ये कहानी शुरू होती है शहर से थोड़ी दूर एक रास्ते के किनारे के जंगल में, जहाँ हमारे हीरो को कुछ लोगों ने मिलकर बांध रखा था। वो कांपते हुए कहता है, प्लीज उसे छोड़ दो। रुयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो मेरी वाइफ हो, मेरे खुश और दुख की साथी। प्लीज मेरी मदद करो। वहाँ एक खूबसूरत लड़की हंसते हुए कहती है, क्या वाइफ, तुम मेरे जूते चाटने के भी लायक नहीं हो। दिखाई देता है कि वहाँ वो गुंडे लोग हीरो के पेट एक खरगोश को पकड़ कर रखे हुए थे। बताया जाता है ये है लेजेंडरी ट्रिपल एस रैंक स्वॉलोइंग बीस्ट। एक लड़का जो कि हीरो का साला था हंसते हुए कहता है, क्या ही बेकार निकम है। वही हीरो की वाइफ यानी उसकी बहन कहती है, हाँ वो अभी एडल्ट नहीं हुआ ना, लेकिन फ्यूचर में ये एक गॉड बनने का पोटेंशियल रखता है। इसे जल्दी से मेरे साथ बाइंड करो, मुझे इसका मास्टर बनना है। हीरो चिल्लाते हुए कहता है, देखो पेट अवेकन होने के बाद वो एक पेट मास्टर के साथ लाइफ और डेथ से बाइंड हो जाता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और अगर तुम ऐसा जबरदस्ती करोगे तो वो पेट इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन वो हार्टलेस लड़की कहती है, तुम्हें पता है मुझे जो चाहिए उसे मैं ले लेती हूँ, और जो मुझे नहीं मिलता उसे मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। और इसी के साथ एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ एक व्हाइट फ्लावर अचानक से फट जाता है। हाँ, उन लोगों ने हमारे हीरो के पेट को खत्म कर दिया था। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, अपनी आखिरी सांस तक। क्या तुम हमें मारोगे? अरे तुम खुद तो अपनी हालत देख लो। वो लड़की आगे बढ़ते हुए हीरो के सिर पर अपना कदम रखती है और कहती है, मैंने तुमसे 3 महीने पहले शादी की थी क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हमारे देश के टॉप स्पिरिट पेट मास्टर्स में से थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले वो दोनों एक साथ मर गए। अब तुम्हारी कीमत एक रास्ते के भिखारी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तभी साइड से एक लेडी जो कि हीरो की सास थी चिल्लाती है, रुयान मेरी बच्ची, अपने जूते गंदे मत करो। और तभी एक आदमी जो कि हीरो का ससुर था कहता है, अभी रात होने वाली है, सारे खतरनाक बीस्ट शिकार की तलाश में निकलने वाले हैं, जल्दी से गाड़ी में चढ़ो, हमें घर लौटना है। वही वो ब्लॉन्ड वाला हीरो का साला हंसते हुए कहता है, चलो गुड बाय, अब ऐसे ही पड़े रहो और अपनी मौत का इंतजार करो। चिंता मत करना, जल्दी ही कोई मॉन्स्टर आएगा और तुम्हें टुकड़ों में बांट कर खा जाएगा। हम ऐसे अपने हाथ काले क्यों करें? फिर सारे लोग सेफ सिटी की तरफ गाड़ी से निकल जाते हैं। हीरो धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए उठने की कोशिश करता है। वो अपने साइड में अपने पेट का बेजान शरीर देखता है और याद करता है, मैंने रुयान के लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि पेरेंट्स की मौत के बाद जो इंश्योरेंस का पैसा था वो भी उसके फैमिली को दे दिया। लेकिन इन सबका अंजाम बस ये धोखा निकला। ये लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मुझे किसी भी हालत में लौटना पड़ेगा, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। तभी उसके पीछे एक साया दिखाई देता है। वो असल में एक भालू था और उसके पहले अटैक से हीरो अपने दोनों हाथों को आजाद कर लेता है। हीरो दौड़ते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। वो बीस्ट और पास आ रहा था। हीरो का शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। वो अपने आप को कोसते हुए कहता है, मैं इतना अनकी कैसे हो सकता हूँ? पहले अपनी फियांसे के परिवार से धोखा मिला और अब एक बीस्ट के हाथों मारे जाने वाला हूँ। होस्ट इन डेंजर डिटेक्टेड, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक मैजिक सिस्टम अब बाइंड हो रहा है। सिस्टम, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो मैं इस बियर के हाथों मारा जाऊंगा। ब्लैक मेज बनने का पहला कदम है एक मैजिक वैंड का मालिक होना। क्वेस्ट रिवॉर्ड स्केलेटन समन सिस्टम। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं इस हालात में मैजिक वैंड कहाँ से लाऊं? बधाई हो मास्टर, आपने क्वेस्ट पूरा कर लिया, रिवॉर्ड जारी कर दिया गया है। सच में जो भी हो, मैं बस इसे आजमा लेता हूँ। अब मेरी बारी है पलटवार करने की। जमीन से काफी सारे स्केलेटन नाइट बाहर निकलने लगते हैं। तुरंत ही वो लोग भालू को कवर करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो भालू भी काफी ताकतवर था और वो उन स्केलेटन को आसानी से तोड़ने लगता है। लेकिन वो स्केलेटन भी मैजिक से अपने आप को हील कर लेते हैं और इसी तरह बैटल लंबे वक्त तक चलता है। और वो बीस्ट आखिरकार स्टैमिना की कमी से और उन स्केलेटन नाइट के तलवार के सामने हार मान लेता है और एक काले धुएं में बदलकर वहां से चला जाता है। पीछे एक बीस्ट क्रिस्टल रह जाता है। हीरो उसे उठाते हुए कहता है, बाय फैमिली, तुम लोग बस मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे सामने बनकर। हीरो हमें बताता है, ये दुनिया आज से करीब 50 साल पहले एक एपोकलिप्स के चलते बीस्ट म्यूटेट होने शुरू हो गए थे। दुनिया का हर एक कोना तबाही का मंजर था। तभी कुछ लोगों को स्पिरिट बीस्ट को समन करने की एक एबिलिटी मिली और इन्हें कहा जाने लगा बीस्ट मास्टर। F से लेकर ट्रिपल S रैंक तक के बीस्ट होते थे। जितना हाई लेवल उतना ज्यादा ताकतवर। इसी से मानवता को बचने का एक मौका मिला। सभी बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया गया, सुरक्षित बेसेस बनाए गए। क्या ये वही मशहूर जीनियस जियाओमिंग नहीं है
तुम्हारा 3S क्लास पेट बीस्ट कहाँ है? हमें दिखाओ। जियाओमिंग, क्या ये वही नहीं है जिसने अपना खुद का पेट बीस्ट मार दिया? दूसरे लोग अपने अवेकेंड पेट्स को राजा जैसा रखते हैं, यहाँ तक कि उसकी फियांसे ने भी बयान जारी किया और उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैंने भी इसके बारे में सुना है। कहा जाता है कि उसे स्वॉलोइंग बीस्ट का दिखना पसंद नहीं था। कहता था कि ये बहुत गर्ली है, इसलिए उसने इम्पल्स में आकर उसे मार दिया। कल रात वो बॉडी को नष्ट करने गया था। वो स्वॉलोइंग बीस्ट था। अगर वो मैच्योर हो जाता तो हमारे पास अपना घर वापस पाने की ज्यादा उम्मीद होती। लुई सच में कमाल का है। उसे हमेशा फायदा उठाना आता है। अगर मैं मर गया तो कोई भी उसके झूठ को उजागर नहीं कर पाएगा। अगर मैं जिंदा वापस आया तो भी बेस मुझे ठुकरा देगा। सब लोग मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे और भी बेहतर जीना होगा। तुम बीस्ट छिपा रहे हो या तुम्हारे पास ही नहीं? किसने कहा कि मैं कल रात बॉडी नष्ट करने गया था? मैं बीस्ट्स का शिकार करने गया था। रुको, तुमने खुद शिकार किया? कोई तरीका नहीं। तुमने हमें रायन की जगह से चुरा लिया। तुम जैसे बिना पेट बीस्ट वाले इंसान अकेले ए क्लास बीस्ट को नहीं मार सकते। बेस में हर कोई जानता है कि तुम्हारा पेट बीस्ट तुमने खुद मारा। सिर्फ पेट बीस्ट ही बैड बीस्ट्स को मार सकते हैं। तुमने अपना पेट बीस्ट खो दिया तो तुम बैड बीस्ट को कैसे हरा सकते हो? किसने कहा कि मेरा अवेकेंड बीस्ट स्वॉलोइंग बीस्ट था? हाँ, बिल्कुल, रायन ने कहा। वो तुम्हारी एक्स फियांसे है। क्या वो गलत हो सकती है? जो भी रायन कहे, अगर वो तुम्हें गंदगी खाने को कहे तो तुम वही करोगे। प्रिंसेस रुअन एक रेयर एस क्लास बीस्ट मास्टर है। उसका भविष्य उज्जवल है। वो झूठ नहीं बोलेगी। जिंदगी में तुम्हें सिर्फ एक बार पेट बीस्ट अवेकनिंग मिलता है। अगर तुम्हारा स्वॉलोइंग बीस्ट नहीं है तो उसे हमारे सामने समन करो। लाइटनिंग टाइगर, साइड से एक लड़का कहता है, अरे ये तो या क्लास का बीस्ट है। तभी हीरो भी अपना स्केलेटन अनडेड समन करता है। वहाँ लोग हंसते हुए कहते हैं, ये तो F क्लास का लग रहा है। क्या इससे तुमने एक क्लास के बीस्ट का कोर पाया है? रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि अ क्लास और F क्लास के अंदर क्या अंतर होता है। लाइटनिंग टाइगर, जाओ। टाइगर की स्ट्राइक से वो स्केलेटन बिखर जाता है। इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। और वो और भी काफी सारे स्केलेटन अनडेड बुलाता है जो उस टाइगर को पूरी तरह से घेर लेते हैं। वो टाइगर जितनी बार उन्हें खत्म करता है उतनी बार स्केलेटन वही फिर से आ जाते हैं। सबको लगता है ये असली डार्क मैजिशियन है। वही वो टाइगर अब भीगी बिल्ली बनकर अपने मास्टर के पीछे घायल होकर छुपने लगता है। हीरो उसे मॉक करता है। ये क्या है? क्या यही तुम्हारा अनबीटेबल ए क्लास है? तुम बेवकूफ कुत्ते, जाओ कुछ तो करो। लेकिन वो बीस्ट उल्टा अपने मालिक को ही काट लेता है। हीरो फिर से मॉक करते हुए कहता है, ओह अच्छा, ये तो डॉग है फिर। हमें एक एपिक डॉग फाइट दिखाने के लिए धन्यवाद। जियाओमिंग, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। होस्ट डिटेक्टेड बुलिंग अदर्स, स्किल बुक रिवॉर्डेड, एक्सप्लोजन इज आर्ट। मैंने किसी को बुली किया? सिस्टम, ध्यान से देखो, यहाँ साफ दिख रहा है कि मुझे ही बुली किया जा रहा है। एक्सप्लोजन इज आर्ट। मैं अपने स्केलेटन सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक्सप्लोजन से बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है। वे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर रिवाइव भी हो सकते हैं। क्या ये अनलिमिटेड बॉम्ब्स नहीं है? एक सच्चा ब्लैक मेज, उसे एक सिग्नेचर मैजिक रोब चाहिए। नमस्ते सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? हाय कि क्या आप यहाँ मैजिक रोब्स बेचते हैं? आप सही जगह आए हैं। हमारे पास बेस में सबसे बड़ा कलेक्शन है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी कीमत कितनी है? बहुत बढ़िया चुनाव सर, ये ए क्लास बीस्ट लेदर से बना है। बस एक ए क्लास बीस्ट क्रिस्टल की कीमत है। सीधे मुझे लूट क्यों नहीं लेते? आप मजाक कर रहे हैं सर। हम वही कीमत लेते हैं जो इसकी असली है। ये पहले से ही हमारी सबसे सस्ती मैजिक रोब है। छोड़ो, सच में यहाँ रोब खरीदना आसान नहीं है। क्या आपके पास कोई और मैजिक रोब्स है? सर, ये हमारे स्टोर का सबसे खास ट्रेजर है। स्पेशल ऑफर, बस एक एस लेवल मॉन्स्टर क्रिस्टल। क्या आप थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं? सर, ये पहले से ही सेल प्राइस है। लगता है आप हमारे स्टोर में बिलोंग नहीं करते। आपको यहाँ से जाना चाहिए। और वो कुछ डॉग्स को हीरो की तरफ भगा देता है। वही हीरो मन ही मन सोचता है, लगता है मुझे एक एस लेवल मॉन्स्टर क्रिस्टल ढूंढकर वापस आना पड़ेगा। बॉस, मैं इसके रोब के पैसे दूंगी। क्या ये सेफ बेस की सबसे बड़ी ताकत नहीं है? लू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी लू मिंगयन, महान परिवार, जबरदस्त ताकत। सुना है उसने एस लेवल पेट अवेकन किया है। सुना है तुमने ब्यांग के साथ अपनी सगाई तोड़ दी। क्या मेरी लूमिंग येन से इतनी नजदीकी है? चिंता मत करो, मैंने बस बहुत सारे जोंकों से छुटकारा पाया है। ये बहुत अच्छा है। बॉस, कृपया रोप पैक कर दीजिए। ये तुम्हारी नई शुरुआत के लिए एक गिफ्ट है। वाह, एक अच्छी इंसान। शुगर मामा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बस मुझे इसे उधार लेने दो। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं लौटा दूंगा। कहा ना, ये गिफ्ट है, ये तुम्हारे लिए है।
मैं इस थोड़े से पैसे की चिंता नहीं करती। सिस्टम, अब तुम खुश हो? बधाई हो होस्ट, मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड मिल गया। तुम अस्थायी रूप से हॉस्टाइल क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकते हो। एनिमी और फ्रेंड की पहचान तुरंत उलट जाती है। ये तो बेसिकली एक कंट्रोल स्किल है, कंट्रोल और अटैक बूस्ट स्किल। क्या इससे मैं अनबीटेबल नहीं बन जाता? हे रायन, क्या वो तुम्हारा ठंडे दिल वाला बेकार एक्स फियांसे नहीं है जो पेट्स को भी टारगेट करता है? फियांसे, यहाँ तक कि स्वॉलोइंग बीस्ट की किस्मत भी खराब थी। वो उसके ओनर के रूप में उसी के पास पहुंच गया। अच्छा हुआ रॉयन, तुम्हें जल्दी पता चल गया, वरना तुम्हारा परिवार भी उसके कारण परेशानी झेलता। ओह, तो तुम ही हो जो हमेशा बिना सोचे समझे बोलते रहते हो। तो ये यंग मास्टर निकला। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या वो एक फेक अच्छी लड़की नहीं है? ओह मिस बाय, माफ करना, तुम्हारी आवाज बहुत परेशान करने वाली है। मुझे खुद ही तुम्हें म्यूट करना पड़ेगा। लूमिंग येन, तुम उसकी इतनी मदद कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले ही उस लूजर के साथ जुड़ चुकी हो? मुझे बस मदद करना पसंद है। क्या हुआ जियाओमिंग? लूजर, क्या तुम बस खड़े होकर उसे तुम्हें मारते हुए देखोगे? बिल्कुल नहीं, मैं खुद तुम्हें मारूंगा। अगर तुम लोग फैमिली की ताकत को परखना चाहते हो तो बस मुझसे पंगा लेकर देखो। जियाओमिंग, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मदद के लिए धन्यवाद। ये कोई बड़ी बात नहीं है जब तक तुम्हें मेरा सख्त होना बुरा नहीं लगता। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मुझे काम है, मुझे जाना होगा। लूजर, तुमने दिन में मेरी बहन को मारा और फिर भी रात में मेरे घर आने की हिम्मत की। घुटनों पर आओ और मेरी बहन से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तुम एक जिद्दी लूजर हो। उस रात तो मॉन्स्टर ने भी तुम्हें नहीं खाया। जियाओमी, अभी निकल जाओ। तुम्हारे माता पिता की खातिर मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन तुम ऐसे कैसे मान सकते हो कि कुछ हुआ ही नहीं? क्या तुम लोग उलझन में हो? ये मेरा घर है, तुम लोगों को जाना चाहिए। हाँ, तुम्हारे इस घर में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम जैसे लूजर से जुड़ी हो? तुम मेरे माता पिता के कनेक्शंस का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़े, उनकी पेंशन का इस्तेमाल करके काम निकाले और उस घर में रह रहे हो जो उन्होंने मेरे लिए खरीदा था। फिर भी उनके इकलौते बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या हुआ अगर लग रहा है तुम्हारे माता पिता ने खुद अपनी मर्जी से सब दिया? हाँ, मर्जी से। जरा सोचो, अगर सबको पता चल जाए कि तुम्हारा बाय फैमिली निर्दयी भेड़ियों से भरा है, क्या तुम अपनी मौजूदा हैसियत बनाए रख पाओगे? क्या तुम ऊपर टिके रह पाओगे? ये बदनामी है। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। मैं क्यों नहीं करूंगा? मेरी रेपुटेशन तो पहले ही खराब हो चुकी है। अब मेरे घर से निकल जाओ। जियाओमिंग, तुम निर्दयी हो। शियाइंग, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर मिलेंगे। थ्रेट लेवल डी क्लास। अब क्लीन अप टीम के लिए एडवांस टेमर्स की भर्ती हो रही है। लिस्ट बाय ची, बाय रायन, जियाओमिंग, लूडा, जंगीर, लीन। सेफ बेस में भर्ती हमेशा लेवल के हिसाब से होती है। आमतौर पर डी लेवल मिशंस सी लेवल टेमर्स करते हैं। मेरा नाम इस लिस्ट में कैसे है? जियाओमिंग यहाँ क्यों है? क्या उसने अपना पेट पहले ही नहीं खो दिया? अरे तुम उधर वाले, बस निकल जाओ। मैं ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करूंगा जो अपने ही पेट को मार सकता है। उफ, बदकिस्मती। एक एनिमल अब्यूजर के साथ काम करना। बयान पूरे बेस में मेगाफोन लेकर चिल्ला रही है। वो सच में बात फैला रही है। हम असल में मॉन्स्टर से कब लड़ेंगे या सिर्फ बातें ही करेंगे? मिस लो, हम उसे टारगेट नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे इंसान के साथ टीम बनाना। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा नहीं है तो छोड़ दो, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। क्या यंग मिस को सच में मॉन्स्टर से लड़ना पसंद है? तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं था, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैं बस आ नहीं सकती? ठीक है, समय कम है। अगर कोई जियाओमिंग के साथ टीम नहीं बनाना चाहता तो वो अकेले जाएगा। किसने कहा कोई टीम नहीं बना रहा? मैं उसके साथ टीम बनाऊंगी। उस दिन पापा की बात मान लेनी चाहिए थी। अगर उन्हें सब कुछ साफ सुथरा नहीं चाहिए होता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। अभी भी देर नहीं हुई है, आज उसका काम तमाम कर देंगे। ये सिर्फ लेवल 1 ग्रे रैट्स का झुंड है, आधा घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। क्या इतने लोगों के लिए सच में समन्स की जरूरत है? अपर बेस सच में बूढ़ा होता जा रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। क्या मैं इतनी कमजोर लगती हूँ? ये ग्रे रैट्स उड़ा दो, सब खत्म। ये मूनलाइट फॉक्स का होली लाइट स्किल है। ये लो टियर मॉन्स्टर्स के खिलाफ दुश्मन के मरैल को कमजोर कर सकता है। ये उनकी इच्छा शक्ति को कुचल देता है। कोई हैरानी नहीं कि ये एस लेवल पेट है। बच्चे का कैरेक्टर खराब है लेकिन किस्मत बहुत अच्छी है। ज्यादा मत सोचो, जल्दी खत्म करो और घर जाओ। दूसरों पर जीते हो और व्यवहार भी नहीं करते। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि जमीन हिल रही है? ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ एस लेवल ग्रे माउस किंग कैसे आ गया? हमारे लेवल पर इसे संभालना नामुमकिन है। 20 से भागो, कृपया मुझे बचाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। हैंडसम लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारे पास तो पेट बीस्ट भी नहीं है। आखिरकार कुछ दिलचस्प हो रहा है। एक ग्रे माउस किंग,
मेरे अटैक्स के सामने कितने राउंड्स टिक पाएगा? इसे उड़ा दो। हीरो अपने न्यू स्किल स्केलेटन एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करते हुए सारे छोटे चूहों को पहले जला देता है, फिर उस माउस किंग को घेर लेता है। अगर ये वीक है तो फिर मैं क्या हूँ? लगता है तुम बस लकी थे। तभी साइड से कोई कहता है, वो एक शानदार लड़ाई थी। मुझे नहीं पता तुमने अपना नया पेट बीस्ट कहाँ से पाया, लेकिन ज़ियाओ मिंग आज तुम यही मरोगे। वो बटरफ्लाई, क्या वो रुयंस का लेवल पेट वायलेट स्पिरिट बटरफ्लाई नहीं है? क्या उसने गलत टारगेट को हील कर दिया? वो ग्रे माउस किंग को हील क्यों कर रहा है? मिस रुअन, कृपया मुझे बचाइए। क्या बेवकूफों का झुंड है? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? इस सब के लिए ज़ियाओ मिंग को दोष दो। अगर वो नहीं होता तो तुम लोगों के साथ ये कुछ भी नहीं होता। तो ये सब एक एम्बुश था जो तुमने सिर्फ मेरे लिए सेट किया। सही कहा, तुम चुपचाप मरने वाले नहीं थे, तुम्हें जिंदा वापस आना ही था। मुझे उसी दिन तुम्हें मार देना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। ज़ियाओ मिंग, अपने बेकार पेट बीस्ट के साथ मर जाओ, अपने आखिरी पल का आनंद लो। नहीं, लेवल का फर्क बहुत ज्यादा है। मूनलाइट लेक की होली लाइट काम नहीं कर रही। ग्रे माउस किंग, इन्हें मेरे लिए मार डालो। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि माउस किंग मुड़कर तुम्हारे पीछे भी आ सकता है? जब तुमने इतनी विनम्रता से पूछा है तो मैं उदार बनकर तुम्हें बता देता हूँ। वायलेट स्पिरिट बटरफ्लाई किसी भी चोट को जल्दी हील कर सकता है और टारगेट को अपने पक्ष में भी कर सकता है, लेकिन हीलिंग सिर्फ 10 मिनट तक रहती है। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद हील्ड टारगेट बहुत कमजोर हो जाता है। जैसे ही ग्रे माउस किंग तुम सबको मार देगा, मैं शियाई से माउस किंग को खत्म करवा दूंगी। बेस को कभी सच्चाई पता नहीं चलेगी और हमारे भी फैमिली को और ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। क्या फ्लॉलेस प्लान है? तुम्हें कैसे पता कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही होगा? तुम जहरीली औरत, क्या तुम्हें डर नहीं कि हम तुम्हारी शिकायत बेस में करेंगे? जब तक कोई गवाह या सबूत नहीं है तब तक मैं जो कहूँ वही सच है। तुम्हारा ग्रे माउस किंग बहुत बढ़िया है, अब ये मेरा है। ज़ियाओ मिंग, तुमने क्या किया? सिस, क्या हो रहा है? जब तक कोई गवाह या सबूत नहीं है तब तक मैं जो कहूँ वही सच है। डीलोआ, तुम्हारा ग्रे माउस किंग बहुत बढ़िया है, अब ये मेरा है। ज़ियाओ मिंग, तुमने क्या किया? सिस, क्या हो रहा है? सिस, तुम्हारा वायलेट स्पिरिट बटरफ्लाई काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे क्या पता क्या हो रहा है। अभी तो तुम दूसरों को बेकार कह रहे थे, अब खुद माउस के पीछे भाग रहे हो। अगर वो लूजर मिंग कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो क्या मैं राइनो को छीन सकता हूँ? भाई सोचो, ये कितनी बेकार लड़की होगी जो कि अपने सगे भाई का भी पेट चोरी करना चाहती है। उसे दूर फेंको। तो यही ताकत है एसएस ग्रे माउस किंग की। ये कैसे संभव है? मेरा स्टील राइनो डिफेंस के लिए मशहूर है। ये माउस किंग के एक भी अटैक को ब्लॉक कैसे नहीं कर पाया? इससे पहले स्टील राइनो की डिफेंस के साथ माउस किंग को कुछ समय तक रोकना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये तुम्हारी प्यारी बहन की गलती है। वो लगातार माउस किंग को हील और बफ कर रही थी। तुम्हारे साथ सही हुआ। ज़ियाओ मिंग, कृपया हमारी एंगेजमेंट के लिए मुझे और शियाओ ची को जाने दो। मुझे सच में पता है कि मुझसे गलती हुई। 20 सिबलिंग्स भयानक है, लेकिन इतने भी बुरे नहीं कि मर जाए। अगर हम ग्रे माउस किंग को उन्हें मारने दे तो क्या हम भी उनके जैसे नहीं बन जाएंगे? यहाँ तो एक संत है, बस चुप हो जाओ। अगर ज़ियाओ मिंग नहीं होता तो तुम अभी जिंदा भी नहीं होते कि उन पर दया कर सको। माफ करना शियाई, मुझे उम्मीद है तुम समझोगे। वो अपने छोटे भाई को भी जीने नहीं देगी। बहन, वो अपने ही भाई की बलि दे देगी। वो पूरी तरह से नीच है, घृणित से भी परे। मुझे यकीन नहीं होता मैं कभी उसे सच में पसंद करता था। अपने ही भाई को मौत के मुंह में भेज रही है। क्या वो इंसान भी है? अच्छा हुआ ज़ियाओ मिंग ने उससे बहुत पहले रिश्ता तोड़ लिया, वरना वह भी अब तक मर चुका होता। ठीक है, उस जैसी इंसान के लिए मत रो। तुम इससे बेहतर के हकदार हो, तुम जैसे किसी के लिए। तुम ज़ियाओ मिंग को नहीं जानते, वो मेरे लायक नहीं है। मुझे बस एक बेहतर जिंदगी चाहिए। यार, उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है, फिर भी वो हमें मारने की कोशिश कर रही थी। अब रैट किंग कमजोर हो गया है, चलो जल्दी इसे खत्म करते हैं। ज़ियाओ मिंग, अगर तुम नहीं होते तो हम सब यहाँ मर जाते। रैट किंग का क्रिस्टल ले लो। ज़ियाओ मिंग, कृपया इसे ले लो। होस्ट की ताकत ने सबको चौंका दिया। रिवॉर्ड, ग्रेट स्केल्टन मर्ज। एक स्केल्टन सोल्जर असाइन करें। 2 एसएस रैंक क्रिस्टल्स को मर्ज करके स्केल्टन किंग में अपग्रेड करें। लगता है मुझे एक और एसएस रैंक क्रिस्टल चाहिए। धन्यवाद मिस मैन, इस बार इंटेल गलत था। उम्मीद नहीं थी कि डियर रैंक प्लेग में एक एसएस रैंक रैट किंग होगा। मेरी तरफ से माफी। उसने इसका इस्तेमाल करके हम सबको मारने की कोशिश की। सबूत पक्के हैं, यहाँ मौजूद हर कोई गवाही दे सकता है। बेस इस मामले को कैसे संभालेगा? बाय ने हमें लगभग मरवा ही दिया था। इतनी बड़ी बात, ये सिर्फ वो और बाय नहीं हो सकते। ये नामुमकिन है। बी फैमिली का मुखिया जरूर इसमें शामिल होगा। मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ। ये एक घिनौना कृत्य था, लेकिन बेस ने जांच की है। बाकी भी इसमें शामिल नहीं थे।
तो हम बस इसे सह ले और उन्हें हमारे खिलाफ साजिश करने दे। अब मिस मिंजन, क्योंकि मिस लो को शक है, हम दोबारा जांच करेंगे, न्याय जरूर मिलेगा, बस इसमें थोड़ा समय लगेगा। कोई भी फैमिली को बचा रहा है, वे बस किसी बलि का बकरा ढूंढेंगे और पूरी बात दबा देंगे। खैर, कम से कम हम जिंदा हैं। मैं तुम्हारे न्याय का इंतजार करूंगा। मिस, मास्टर आपको वापस बुला रहे हैं। मेरे पिता से जाकर कहो, मुझे अभी कुछ काम है, मैं बाद में आऊंगी। मिस, इसमें बहुत कुछ शामिल है। मास्टर चाहते हैं कि आप खतरे से बाहर रहें। बी फैमिली को सुरक्षा मिली हुई है। अगर पैसे न होते तो कौन ये काम करता? अगर मैं इतना तेज नहीं होता तो आज मेरी पिटाई हो जाती। वो आदमी वहाँ से धीरे धीरे चलते हुए निकलता है, लेकिन हमारे हीरो की नजर उस पर जा चुकी थी। वो उसके जड़ तक पहुँचना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है कुछ समय के बाद। वो आदमी जब फुटपाथ से जा रहा था, तभी हीरो का एक स्केलेटन उसे पीछे से टच करता है। मुझे मत मारो, मेरे पास पैसे हैं। मेरी जेब में 3 अरैंग क्रिस्टल्स है। ये तो अमीर है। 3 बीस्ट क्रिस्टल्स एक परिवार को 1 साल तक संभाल सकते हैं, और ये इन्हें साथ लेकर घूमता है। जियाओमिंग, तुम हो। अगर तुमने मुझे छुआ तो बेस तुम्हारे पीछे आएगा। जब तक वे मुझे ढूंढेंगे तब तक तुम मर चुके होगे। अब बोल सकते हो, बेस को कौन बचा रहा है? मैं बताऊंगा। वो श्वेव फैमिली है। यंग मास्टर ने उन्हें बचाया था। तुम जानते हो क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। मुझे पता है, अगर मैं बोलूंगा मैं बहुत बुरी मौत मरूंगा। अपग्रेड के लिए 2 SS क्रिस्टल्स चाहिए। मेरे पास रैट किंग का क्रिस्टल है, बस एक और चाहिए। बाहर एक मायास्मा फॉरेस्ट है, सुना है वहाँ एक मार्श ड्रैगन है, हाई अटैक और डिफेंस, रैट किंग से भी ज्यादा खतरनाक। तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम कीमत चुका सकते हो तो मेरे पास सारे जवाब है। मुझे मार्श ड्रैगन की एग्जैक्ट लोकेशन जानी है। क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? वो एक SS रैंक बीस्ट है। तुम जैसे बच्चे वहाँ से जिंदा नहीं लौटोगे। बस बताओ, तुम्हारे पास जानकारी है या नहीं? बाकी की चिंता मत करो, मेरे पास जानकारी है, लेकिन कीमत ज्यादा है। ये बच्चा कितना जिद्दी है। मैंने इसे मरने से मना किया, फिर भी ये उसी पर अड़ा है। लोकेशन की कीमत एक SS रैंक क्रिस्टल है। अगर वो ये दे सकता है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये नामुमकिन है। कोई तरीका नहीं। उसके पास सच में एक है। नहीं रुको, मैं ये डील नहीं ले सकता। तुम बस यहाँ से चले जाओ। तुम कैसे बिजनेसमैन हो, कस्टमर को मना कर रहे हो? SS रैंक क्रिस्टल एक रेयर ट्रेजर है, ज्यादातर लोग एक भी नहीं ढूंढ पाते। लड़के, तुम यहाँ नए हो, लॉर्ड सिया का अपमान कर रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? मतलब ये कि ये क्रिस्टल अब मेरा है। अगर तुमने इसे नहीं दिया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने सुना है कि तुमने बाहर जैकपॉट मारा है। लो एरीज पर निर्भर होकर तुमने ये रैट किंग क्रिस्टल हासिल किया। सोचते हो एक औरत के सहारे जीकर तुम मेरे सामने अकड़ सकते हो? अगर समझदार हो तो इसे दे दो। आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने मना किया तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। तुम तो मुझे सबक सिखाने वाले थे। रुक क्यों गए? इसे मारो, बॉस का बदला लो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूं? नहीं चाहिए। बड़े भाई, पिताजी, दादाजी, सब शाह है। मैं अंधा था, मैंने तुम्हारी काबिलियत नहीं देखी, मैंने तुम्हारा अपमान किया। कृपया दया करो, मेरी जान बख्श दो। क्या मैं सच में इतना डरावना हूँ? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम पॉइजन स्वॉम्प की तरफ जा रहे हो, डीप मार्श क्रोकोडाइल के लिए। क्या संयोग है, मेरे पास डीप मार्श क्रोकोडाइल की मूवमेंट्स का डिटेल्ड मैप है। ये सच है। सच में? अगर अगली बार फिर मिले तो इतनी आसानी से नहीं बचोगे। ठीक है बड़े भाई, आप कभी भी वापस आ सकते हैं। होस्ट डिटेक्टेड, एक लैकी रिक्रूट किया गया। मेरी रेप्यूटेशन बढ़ी। स्किल बुक रिवॉर्ड, डेथ टेंटिकल्स। सिस्टम के रिवॉर्ड्स का असली पैटर्न क्या है? दूसरों को दबाना, अपनी ताकत से उन्हें चौंकाना, एक लैकी रिक्रूट करना। इन सब में कॉमन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क मैजिक सिस्टम, सबसे ताकतवर डार्क मेज बनाने के लिए बनाया गया है। जब तक होस्ट के एक्शंस डार्क मेज के कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार होंगे, तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो डार्क मेज का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? जैसा चाहो वैसा करो। तुम जो चाहो कर सकते हो, जब तक उससे तुम्हारा फायदा हो। मुझे ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया। ये मैजिक रोकन महंगा है, लेकिन बहुत काम का है। इसमें बिल्ट इन डस्ट रिमूवल है और पूरी पॉइजन रेजिस्टेंस भी है। नहीं तो ये पॉइजन फॉग मुझे पक्का मार देता। रुको, तुम कौन हो? लड़के, तुम अकेले पॉइजन स्वॉम्प में आने की हिम्मत करते हो? पता नहीं तुम बेवकूफ हो या बहादुर। ये जगह अब स्नो वुल्फ मर्सनरीज के कब्जे में है। अगर मरना नहीं चाहते तो अभी यहाँ से निकल जाओ। कब से पॉइजन स्वॉम्प तुम्हारा हो गया? क्या तुमने इस पर अपना नाम लिख दिया? कुत्ते की तरह यहाँ पेशाब मत करो, सोचते हुए कि तुमने अपनी टेरिटोरी मार्क कर ली। तुम्हें मरने की जल्दी है क्या? मैं मदद कर देता हूँ। जल्दीबाजी मत करो। याद रखो हम यहाँ क्यों आए हैं। अगर रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन हमारे मिशन में दखल मत देना, वरना मैं खुद तुम्हें मार दूंगा।
ये जानकारी फेक नहीं है। हम इतने समय से ढूंढ रहे हैं, फिर भी रेड हमिंग बर्ड का कोई निशान नहीं मिला। बॉस भी कमाल का है। रेड हमिंग बर्ड सिर्फ देखने में अच्छा है। बकवास बंद करो और ढूंढो। जहाँ भी रेड हमिंग बर्ड होते हैं वहाँ आमतौर पर डीप मार्श क्रोकोडाइल भी होता है। बॉस जल्दी आओ। मुझे मिल गया, इससे दूर रहो। यहाँ SS क्लास डीप मार्श क्रोकोडाइल क्यों है? इंटेल ने तो कहा था कि यहाँ का हाईएस्ट बीस्ट लेवल सिर्फ अ क्लास है। हमारे अटैक्स इसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचा रहे। डरो मत, ये बड़ा है और धीमा भी। अगर हम इसके अटैक्स को डॉज करते रहें तो इसे थका देंगे। बकवास। डीप मार्श क्रोकोडाइल, कोई हैरानी नहीं कि इसकी अटैक और डिफेंस SS क्लास बीस्ट्स में टॉप लेवल की है। तुमने यहाँ रुकने की जिद की थी तो इसके लिए मुझे दोष मत देना। जैसे ही मॉन्स्टर तुम्हें खाएगा मुझे भागने का समय मिल जाएगा। अगर एक मरता है तो पूरी टीम बच जाती है। जब तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा हम सब तुम्हें श्रद्धांजलि देने आएंगे। अच्छा विचार है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा। तो क्या हुआ अगर नहीं करते? तुम फिर भी मरने वाले हो। अगर मुझे फंसाना चाहते हो तो खुद मजबूत भी होना चाहिए। हीरो अपने डार्क टेंटिकल्स को बाहर निकालता है और वो उस आदमी को जकड़ लेता है। फिर वो आदमी नीचे गिर जाता है, जबकि वो SS रैंक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो चिल्लाता है, मदद करो, मुझे बचाओ। अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। पॉइजन स्वैम्प में धूप की कमी डेथ टेंटिकल्स को बूस्ट करती है। हीरो अपने टेंटिकल से उस मॉन्स्टर को भी पकड़ लेता है। इस बार मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। रेड हमिंग बर्ड्स को ढूंढने का काम यंग मास्टर ने दिया था। स्क्रूई, वो कभी नहीं चाहता था कि हम जिंदा वापस जाए। मुझे पहले ही अजीब लगा था। एक बड़ा आदमी अचानक रेड हमिंग बर्ड्स की परवाह क्यों करेगा? वो बस हमें यहाँ लाने का इंतजार कर रहा था। मेरे पास कहने के लिए बस इतना ही है। तुम जो चाहो करो, मुझे मार दो या कुछ भी, बस इस बीस्ट को मुझे खाने मत देना। सिया फैमिली कभी हार नहीं मानती। डीप मार्श क्रोकोडाइल को इसे खाने नहीं दे सकता। ये मर्सनरी बीस्ट्स लोगों को खाकर एनर्जी वापस पा लेते हैं और भी मजबूत हो जाते हैं। अब मेरी बारी है तुमसे लड़ने की, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम है। वो अपना वही SS रैंक माउस बीस्ट क्रिस्टल निकालते हुए अपने एक अनडेड के कोर में लगा देता है और तुरंत वो एक अनडेड नाइट में तब्दील हो जाता है और उसी पल वो मॉन्स्टर भी टेंटेकल के जकड़ से अपने आप को आजाद कर लेता है। कुछ ही पलों में सारे स्केलेटन उस मॉन्स्टर को घेर लेते हैं। हीरो कहता है, जैसे ही मुझे इस डीप मार्श क्रोकोडाइल का कोर मिल जाएगा मैं अपने स्केलेटन नाइट को स्केलेटन किंग में इवॉल्व कर सकता हूँ। इस क्रोकोडाइल की खाल बहुत मोटी है, ये लगभग आर्मो जैसी है। सामान्य अटैक्स इसे पार नहीं कर सकते। अगर बाहर से अटैक्स काम नहीं करते तो मैं अंदर से हमला करूंगा। पहले वो टेंटेकल से उसे पकड़ता है और उसका मुंह खोल देता है। फिर एक अनडेड दौड़कर उसके मुंह के अंदर चला जाता है और बूम, इसी के साथ इस बीस्ट का काम तमाम हो जाता है और हीरो को उसका बीस्ट कोर मिल जाता है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने अभी इसे बेवकूफ की तरह प्रोवोक किया। अगर मैं शुरुआत में और ज्यादा घमंडी होता तो मैं भी उस डीप मार्श क्रोकोडाइल की तरह मर चुका होता। तुमने मुझे नहीं मारा, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। आखिरकार मैंने जमा कर लिया। अब समय आ चुका है, बाहर आओ मेरे नाइट। वो अनडेड नाइट बाहर आता है। हीरो उसे SS रैंक स्टोन देता है और तुरंत वहाँ से आंखें अंधी कर देने वाली लाइट निकलती है और तभी सिस्टम कहता है, स्केलेटन किंग एवोल्यूशन कंप्लीट। इंटिमिडेट स्किल मिल गया। S क्लास से नीचे के बीस्ट्स को पूरी तरह क्रश कर देता है। इन्फर्नो स्किल मिला, तलवार घुमाकर वाइड एरिया अटैक कर सकता है। ब्लैक रॉक अटैक, एक साथ 2 स्किल्स। और स्केलेटन किंग की अपनी ताकत भी कमाल की है। इतनी देर से कौन आ रहा है? यहाँ मिस लू थी। हीरो दरवाजा खोलता है और वो लेडी काफी खुले कपड़े पहनकर आई थी, जिसे देखते ही हीरो के नाक से रेड सॉस निकल जाता है और वो कहता है, आजकल बहुत गर्म दिन हो रहा है। वही लड़की भी तुरंत समझ जाती है और वो माफी मांगती है, जबकि मन ही मन सोचती है कि वो हीरो के लिए इतना ज्यादा चिंतित थी कि अपने आप को रोक नहीं पाई और कैजुअल कपड़ों में ही आ गई। फिर वो कहती है कि उन्हें कल मिलना चाहिए, लेकिन जब वो जाने ही वाली थी तभी हीरो उसका हाथ पकड़ता है। इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले ही यहाँ आ चुकी हो। अंदर आओ, बैठो। इतनी गोरी और मुलायम, सच में एक देवी जैसी। वो सच में इतनी रात को मेरा इलाज करने आई है। मुझे अब घर लौट जाना चाहिए। तुम रात में इतनी दूर मेरे पास आई हो, जरूर कुछ जरूरी बात होगी। जाने से पहले अपनी बात कहो, मेरे पास बताने के लिए कुछ है। श्वाफ फैमिली की नजर तुम पर है। श्वाफ फैमिली तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। श्वेफ फैमिली के हेड श्वेन लैंग की कोई सीमा नहीं है। वो निर्दयी है, लेकिन अपने दोनों बेटों को बहुत ज्यादा बिगाड़ता है। शुई बायरोन के प्रति ऑब्सेस था, लेकिन ब्यान अभी मर चुकी है। अब वो हर चीज का दोष तुम पर डाल रहा है।
इससे वो भी फैमिली को भी बचा सकता है और मेरे हर कदम को भी जान सकता है। उसने मर्सनरीज को मुझे फंसाने के लिए भेजा। लगता है वो उतना मूर्ख नहीं है जितना दिखता था। और पिछले 3 महीनों में 17 लोग बेस से गायब हो चुके हैं। वे सभी सामान्य लोग थे, कोई अवेकेंड पेट्स नहीं थे। किसी को वहाँ SC फैमिली का एनर्जी गन मिला था। वो व्यक्ति अगले ही दिन गायब हो गया। मुझे शक है कि श्वे फैमिली लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। मुझे डर है कि अगला निशाना तुम हो सकते हो। तुम सिर्फ खतरे में नहीं हो, तुम पहले से ही उनका टारगेट हो। श्वे फैमिली ऐसे है तो क्या बेस लीडरशिप में कोई बोलता नहीं? श्वे फैमिली के पास कई टॉप बीस्ट मास्टर्स है। अगर तुमने विरोध किया तो अगला दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। इस हालत में अगर कोई असहमत भी हो तो भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो मिस लू, तुम इतनी रात को ऐसे कपड़ों में यहाँ आई हो सिर्फ मुझे श्वेता के बारे में चेतावनी देने के लिए? खुद को इतना बड़ा मत समझो। मैं बस इस बात से चिंतित हूँ कि अगर तुम मर गए तो रोब के पैसे कौन चुकाएगा? तुमने नहीं कहा था कि तुम ये रोब मुझे दे रही हो? मैंने अपना फैसला बदल लिया। क्या अब मैं तुमसे पैसे ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हो, लेकिन तुम मेरी इतनी चिंता कर रही हो। क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद करती हो? नहीं, देर हो रही है। अगर तुम घर नहीं गई तो तुम्हारा परिवार चिंता करेगा। क्या तुम मुझे रुकने के लिए नहीं कहोगे? घर जाओ, मैं कोई लियाओ नहीं हूँ। अगर तुम यहाँ और रुकी तो परेशानी हो जाएगी। तभी हमारे लड़के का चुम्मी ले लेती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। हीरो पीछे सोचता है और तुम कहती हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अभी तो लगता है अब श्वा फैमिली को चेक करने का समय आ गया है। वे बहुत तेज भागते हैं। उन्होंने सेडेटिव लिया है और फिर भी ऐसे दौड़ रहे हैं। बातें बंद करो, ढूंढते रहो। अगर हमने टेस्ट सब्जेक्ट खो दिया तो हम सब ड्रैगन का खाना बन जाएंगे। हीरो चलते हुए वहीं से जा रहा था। वो इसे सुन लेता है। तभी उसकी नजर साइड के डस्टबिन में जाती है। वहाँ कुछ तो कैट टाइप का था। हीरो एक स्माइल देता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। उसी पल वहाँ वो लोग भी पहुँचते हैं। तभी अचानक से उसके प्यार के पास कुछ ब्लैक टेंटिकल बाहर निकलते हैं और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। मुझे किसने गिराया? यहाँ कुछ भी नहीं है। वो क्या था? घबराना बंद करो। मैंने इस एरिया को चेक किया है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो आगे देखते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? बिना वजह कैसे गिर गए? यहाँ सच में कुछ है। देखो, वो कहाँ गया? शायद मुझे ही लगा। चलो चलते हैं। हमें उस टेस्ट सब्जेक्ट को पकड़ना है। जल्दी। तुम अपने लाइफ सेवर के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? माफ करना, मुझे लगा तुम वही लोग हो जो मेरा पीछा कर रहे थे। मैं फिंग हूँ। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? ये एक लंबी कहानी है। क्या हमें ये बात यही करनी है? मैं बस कह रहा हूँ कि कहीं और चलते हैं। म्याऊ, मैं बस कह रहा हूँ कि जगह बदल लो। इतना चिड़चिड़ा होने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए जगह बदलते हैं। माफ करना और मुझे फिर से बचाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? काफी बेहतर। क्या मैं अभी कंट्रोल खो बैठा था? तुम्हारी आंखें एक पल के लिए लाल हो गई थी और तुम बहुत एग्रेसिव हो गए थे। 1 महीने पहले मैं बस एक सामान्य इंसान था। श्वे फैमिली ने मुझे घर जाते वक्त अगवा कर लिया। श्वे फैमिली ने सेफ बेस के अंदर मानव एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक लैब बनाई है। सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए है। वे कंट्रोलेबल बीस्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्वेता ने मेरे अंदर बीस्ट जीन्स इंजेक्ट किए और अब मैं ऐसा हो गया हूँ। ये बीस्ट्स खून के प्यासे और पागल होते हैं। ज्यादातर समय मुझे इंसान बने रहने के लिए अपने दिमाग से लड़ना पड़ता है। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी सिस्टम मिशन जारी करता है। हीरो को एक पेट एक्वायर करना पड़ेगा और हीरो इरिटेट हो जाता है। मेरा सिस्टम इसे देख नहीं पा रहा। क्या हम अभी भी बिजनेस की बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए पेट कहाँ से लाऊं? तुमने मुझे बचाया। अब मेरी जिंदगी तुम्हारी है। तुम मजबूत हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और बदला लेना चाहता हूँ। बधाई हो होस्ट, तुम्हें पेट मिशन रिवॉर्ड मिल गया है। इसे तुम्हारे सिस्टम में भेज दिया गया है। क्या ये पेट सामान्य भी है? ये प्रेजेंस को बहुत कम कर देता है। ये एनवायरनमेंट में घुल सकता है। ये कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को भी धोखा दे सकता है। मैं आज रात वैसे भी श्वा हाउस जाने वाला था। पहले उस लैब को देख लेते हैं। तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन ये खतरनाक होगा। जब तक मुझे बदला मिल सकता है। मुझे जोखिम की परवाह नहीं है। वहाँ सिक्योरिटी बहुत कड़ी है और पहले की तरह बहुत सारे पीछा करने वाले हैं। एक गलती हुई तो तुम पकड़े जाओगे। अगर तुम डरते हो तो इसे छोड़ सकते हो। मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे कैमरास का एक ब्लाइंड स्पॉट पता है। उस रास्ते से जाना ज्यादा सुरक्षित होगा। ठीक है, तुम रास्ता दिखाओ। हम आगे नहीं जा सकते। 500 मीटर आगे बेस के बाहर इलेक्ट्रिक फेंस है। हर 10 मिनट में एक पेट्रोल गुजरती है। ये पहले से ही सबसे कमजोर जगह है। पिछली बार मैं मुश्किल से बच पाया था क्योंकि मेरा बीस्ट फॉर्म छोटा है। अगर तुम डरते हो तो यही इंतजार कर सकते हो। मैं नहीं डरता। मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। वो यही है, लेकिन तुम्हारे साइज के साथ। जैसे ही तुम दिखोगे पकड़े जाओगे। चिंता मत करो,
मैं संभाल लूंगा। लड़की थोड़ा सा शर्माती है, लेकिन हीरो अपने नए सिस्टम से दिए गए स्किल को एक्टिव करता है, जिससे कि वो अपनी प्रेजेंस को गायब कर सकता है। फिर धीरे धीरे चलते हुए गार्ड के दूसरी तरफ चला जाता है। लड़की हैरान हो जाती है, अलार्म भी नहीं बजा। कहा था ना, मैंने सब संभाल लिया है, बस मुझ पर भरोसा करो। समस्या ये है कि हमें मेन गेट का कोड नहीं पता। पिछली बार भागते वक्त मुझे किस्मत से पता चल गया था। यकीन नहीं होता मैं वापस आ गया। पिछली बार भागते वक्त मैंने अंदाजा लगाया था और कोड सच में नहीं बदला। यही जगह है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि लोग हमें इग्नोर करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम सच में इनविजिबल हैं। अचानक से वो लड़की अपने कंट्रोल को खोने लगती है दोबारा से, और वो आवाज कर देती है, म्याऊ। अजीब है, मुझे लगा मैंने कुछ सुना। कैप्टन, शायद वे अनस्टेबल टेस्ट सब्जेक्ट्स फिर से हैं। माफ करना, मैंने तुम्हें इसमें घसीट लिया। चिंता मत करो, सब ठीक है, कोई बात नहीं, बस चुप रहो। मेरे स्किल की वजह से वो लोग हमें इग्नोर कर देंगे। और सच में वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। कोई भी हीरो को देख या महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वो लड़की धीरे धीरे अपने आप पर कंट्रोल खोने लगती है और फिर वो एक ब्लैक कैट में तब्दील हो जाती है। कभी नहीं सोचा था कि बीस्ट जीन्स लोगों को बीस्ट जैसा बना सकते हैं या उन्हें पूरी तरह बीस्ट में बदल सकते हैं। श्वे फैमिली बीमार है। ये जगह टेस्ट सब्जेक्ट्स को रखने के लिए ही होगी। टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 6 को एस क्लास 20 से इंजेक्ट किया गया। जीन्स एक्टिवेट हुए। भारी रिजेक्शन रिएक्शन। 3 दिनों के अंदर वाइटल साइंस खत्म। क्लीन अप का इंतजाम कर दिया गया। टेस्ट सब्जेक्ट 7 को सी क्लास बीस्ट नेदर कैट जीन से इंजेक्ट किया गया। जीन फ्यूजन मजबूत है, लेकिन इमोशनल रिएक्शंस बहुत तीव्र है। कंट्रोल खोने का हाई रिस्क है। लड़की को गुस्सा आता है और वो फिर से बावली हो जाती है। फिर नीचे उतरकर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चीरफाड़ देती है और फिर उसका गुस्सा शांत होता है और होश में आते हुए वो नॉर्मल फॉर्म लेकर कहती है, क्या मैंने फिर गड़बड़ कर दी? मैंने इन मटेरियल्स को ऐसे फाड़ दिया, कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ कोई आया था। यहाँ कोई नहीं आया, ये सिर्फ एक बिल्ली थी। जहाँ तक इन एक्सपेरिमेंट लॉग्स की बात है, अगर ये नष्ट हो गया तो ही अच्छी बात है। वैसे भी ये चीजें होनी नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूँ SCH फैमिली अपने किए की कीमत चुकाएगी। कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, मुझे लगा तुम अभी भी एक बिल्ली हो। कोई बात नहीं। वैसे होल्डिंग एरिया के अलावा तुम्हें इस जगह के बारे में कितना याद है? होल्डिंग एरिया के अलावा मुझे सिर्फ लैब के बारे में पता है। बेस के अंदर टेस्ट सब्जेक्ट्स के कोई अधिकार नहीं होते। एक्सपेरिमेंट्स के अलावा हम सिर्फ लैब के समय बाहर जाते हैं। ज्यादातर समय छोटे छोटे केजेस में बीतता है। नंबर 7 सच में भागने में माहिर है। इतनी देर ढूंढने के बाद भी उसे नहीं ढूंढ पाए। अब तो मुसीबत हो गई। फिर से डांट पड़ेगी। बातें बंद करो, हमें सोचना चाहिए कि इससे कैसे निपटे। अचानक वहाँ भूकंप होने लगता है। वो दोनों तुरंत आगे बढ़ते हैं, एक सीक्रेट जगह को टच करते हैं और एक दरवाजा खुल जाता है। हीरो भी उनको फॉलो करते हुए अंदर जाता है और CCTV कैमरा से देखता है। वहाँ एक ग्लास कंटेनर में एक ड्रैगन टाइप क्रीचर था। वो दोनों अंदर एंटर करते हुए मीट का टुकड़ा उसके जार में डालने लगते हैं। असल में इस क्रीचर को भूख लगी थी। इतना खिलाया है इसे, बस खाता और सोता है। बार बार कंट्रोल खो देता है। पिछली बार तो लैब लगभग तबाह कर दिया था। हम क्या कर सकते हैं? ये बेस का प्रेशियस सब्जेक्ट है। अगर इसे कुछ भी हुआ तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने कल श्वे को इंस्पेक्शन के लिए आते देखा था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो खुश नहीं था। वो कभी भी इस बीस्ट को नष्ट कर सकता है। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 13 जीन्स को बिना टूटे मर्ज करना, ये पहले से ही एक चमत्कार है। ठीक है, नंबर 7 के भागने के बारे में क्या तुमने सोचा है कि क्या जवाब देंगे? बस कह देना फ्यूजन फेल हो गया। ये अच्छा आइडिया है। कोई सबूत नहीं बचेगा। ये सिर्फ एक C क्लास टेस्ट सब्जेक्ट है। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रुको, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी के लिए फीडिंग बंद करो। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ सूंघा? मुझे इंसान की गंध आ रही है। पागल मत बनो, यहाँ कोई गंध नहीं है। तुम भूल गए कि मैंने विंडहाउंड जीन्स मर्ज किए हैं। मेरी सूंघने की क्षमता सामान्य से 1000 गुना ज्यादा है। लगता है कोई चूहा अंदर घुस आया है। चूहे, क्या तुम खुद बाहर आओगे या मैं तुम्हें पीट कर बाहर निकालूं? तो ये तुम हो। लगता है भागा हुआ टेस्ट सब्जेक्ट खुद हमारे पास आ गया। मजेदार है, हम उन्हें कितनी भी कोशिश कर ले ढूंढ नहीं पाए और अब ये इतना आसान हो गया। नंबर 7, तुम सोचते हो बाहर से कोई हैंडसम लड़का बैकअप में लाकर तुम बदला लेने वापस आ सकते हो। तुम्हारा बैकअप ज्यादा काम का नहीं लग रहा। बेहतर है कि वो हमारी सेवा करे। अगर हमारा मूड अच्छा हुआ तो शायद हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन हम तुम्हारे हैंडसम बैकअप को नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगी। अच्छा, ये जंगली बिल्ली अपने मालिक की रक्षा भी करती है। नंबर 7, तुम सोचते हो सिर्फ C क्लास जीन्स के साथ तुम उस हैंडसम लड़के की रक्षा कर सकते हो? पीछे हटो, अपने ऊपर खून मत लगने देना। वो हैंडसम लड़का तो बड़ा नरम दिल का है।
चूंकि तुम मरने के लिए तैयार हो तो मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। तुम किसे जल्दी खत्म करने की बात कर रहे हो? ये क्या चीज है? हैंडसम लड़के, अगर समझदार हो तो हमें नीचे उतार दो, वरना जब मैं नीचे आऊंगा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अभी तो तुम बहुत अकड़ रहे थे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे जल्दी खत्म कर दोगे? अब इतने चुप क्यों हो? बड़े भाई, हमसे गलती हो गई, आओ बात करके सुलझाते हैं। बस पहले हमें नीचे उतार दो। मुझे बताओ, श्वेफ फैमिली असल में क्या कर रही है और जियाओं के बारे में क्या है? मैं बताऊंगा। श्वेफ फैमिली बहुत पहले से मानव एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, बस इसे छुपा कर रखा था। ये बेस बहुत समय से छोड़ा हुआ था। यंग मास्टर हेड को रिजल्ट्स दिखाना चाहता था, इसलिए उसने इसे फिर से शुरू किया। हाल ही में SHW का बेटा ब्रायन को डेट करने लगा। बाय ने गलती से श्वेफ फैमिली का राज जान लिया। बी फैमिली ने श्वेफ फैमिली की मदद की टेस्ट सब्जेक्ट्स ढूंढने में। कोई हैरानी नहीं कि फैमिली बी फैमिली का बचाव करती है। निकला कि वे सब इसमें साथ है। वी जाओ अल्टीमेट वेपन है जिसमें 13 बीस्ट जीन्स मर्ज किए गए हैं। ये पहली क्रिएशन है, लेकिन जीन फ्यूजन अभी भी अनस्टेबल है। पिछली बार जब ये एक्टिवेट हुआ तो बेस का आधा हिस्सा नष्ट हो गया। खुशकिस्मती से ये सब्जेक्ट्स जल्दी थक जाते हैं। हमने सब बता दिया, बस हमें नीचे उतार दो। ठीक है, मैं तुम्हें नीचे उतार देता हूँ। बेहतर है कि तुम अकेले मरो बजाय हम दोनों के मरने के। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मर जाओ। आओ अल्टीमेट वेपन की ताकत साथ में देखें। अरे तुम क्या कर रहे हो? देखा, यह अल्टीमेट वेपन की ताकत। तुम सब इसका खाना बन जाओगे। मुझे देखने दो, मेरा स्केलेटन किंग ज्यादा ताकतवर है या ये तथाकथित अल्टीमेट वेपन? वो आदमी, क्या उसने डीप स्वॉर्म क्रोकोडाइल जीन्स मर्ज किए हैं? उसकी त्वचा इतनी कठोर क्यों है? फिर हीरो अपने टेंटिकल से उसे पहले पकड़ता है और फिर वो अनडेड किंग अपने स्वॉर्ड से उसको बींध देता है। लेकिन ताज्जुब की बात निकलती है कि ये बीस्ट अपने आप को बहुत तेजी से हील कर लेता है। मेरी मदद करो, देखो क्या यहाँ कोई सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस है? इसे मारना बहुत मुश्किल है। जियाओमिंग भाई, इधर। हमें स्केलेटन सोल्जर्स के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर सेल्फ डिस्ट्रक्ट काफी मजबूत नहीं भी हुआ तो भी लैब उड़ जाएगा। वही कुछ ही पलों में वो बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाती है। हीरो और वो कैट गर्ल ऊपर से ये सब सही सलामत रहते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। शहर के बाहर छोड़ा गया लैब जो एल्डेस्ट मास्टर ने लिया था वो फट गया। प्रारंभिक जांच कहती है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट ट्रिगर हुआ था। ये खबर एल्डेस्ट मास्टर को बताओ और मेरे लिए गहराई से जांच करो। अगर मुझे पता चला ये किसने किया तो मैं उसे ऐसी हालत में डालूंगा कि वो मरने की दुआ करेगा। ये श्वेफ फैमिली की तरफ से मिस्टर जियाओमिंग के लिए इनविटेशन है। आपको आज रात श्वेफ फैमिली विला में पार्टी के लिए आमंत्रित किया जाता है। श्वेफ फैमिली ने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया है। लैब एक्सप्लोजन के तुरंत बाद पार्टी रखी है। शायद उन्हें पहले से पता है कि ये तुमने किया। ये पूरी तरह एक जाल है। अगर श्वेस को सच में कुछ पता होता तो वे सीधे कार्रवाई करते। सामान्य दिखना कम शक पैदा करेगा। तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। श्वेस तुम्हारा चेहरा जानते हैं, तुम्हारे सारे एक्सपेरिमेंट्स रिकॉर्ड में हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो समस्या हो जाएगी। मैं समझता हूँ, तुम्हें सावधान रहना होगा। बस सुरक्षित वापस आना। इनविटेशन। क्या वो जियाओमिंग नहीं है? तुमने लोगों को मारा और फिर भी ऐसे पार्टी में आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेचारी रायन, इतनी कम उम्र में, और अब वो नहीं रही। अगर तुम्हें उसके लिए इतना दुख है तो तुम भी उसके साथ क्यों नहीं चले जाते? क्या तुम सच में सोचते हो कि ऐसा कहकर कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुमने नहीं किया? सब रैट किंग ने किया। बाहर सिर्फ रायन और बाई मरे थे, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। और रायन से दुश्मनी सिर्फ तुम्हारी थी। मिस बाई एक एस क्लास बीस्ट मास्टर थी। अगर किसी ने उसे फंसाया नहीं होता तो वो कैसे मर सकती थी? रुअन सबसे दयालु इंसान थी। वो तो चींटी पर भी पैर नहीं रखती थी और अब उस पर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। कुछ लोग अपना नाम साफ करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। दयालु? क्या तुम सच में बारोन की बात कर रहे हो? वही जिसने खुद को बचाने के लिए अपने ही भाई को भाल बना दिया। मैंने ये बेस के बाहर सुना था। जियाओमिंग ने ही शुरुआत की और लड़ाई छेड़ी। 20 सिबलिंग्स तो बस अपना बचाव कर रहे थे। बेस के बाहर क्या हुआ ये बहुत कम लोगों को पता है। कुछ लोग सच छुपाने के लिए कहानियां बना लेते हैं। मैं वहाँ नहीं था ये देखने के लिए कि बेस के बाहर क्या हुआ, लेकिन मिस रुअन वापस नहीं आई और वो यहाँ बिल्कुल ठीक खड़ा है। मुझे अभी भी लगता है कि ये जियाओमिंग था। अगर उसमें कुछ गलत नहीं है तो सब लोग क्यों कह रहे हैं कि उसने किया? बाय रुअन का भूत सच में हमें सता रहा है। जियाओमिंग, मेरी बेटी मुझे वापस दो। मेरा बेटा मुझे वापस दो। हमारी भी फैमिली ने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला। तुमने रुअन के सगाई तोड़ने की वजह से मन में दुश्मनी रखी, इसलिए तुमने रुअन और एक्सायोआई पर हमला किया। मेरे बेचारे बच्चे, यकीन नहीं होता कि उन्होंने जियाओमिंग तुम जैसा गद्दार पाला। जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें अपनी जान से कीमत चुकानी चाहिए।
मुझे परिवार की तरह मानने का यही मतलब है? तुमने मेरे माता पिता के कॉम्पनसेशन पैसे का इस्तेमाल किया, कनेक्शंस बनाए, मेरा घर हड़प लिया, मुझे शहर छोड़ने के लिए धोखा दिया और मेरे पेट बीस्ट को मार दिया। कोई सबूत नहीं है। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो दिखाओ। तुम कहते हो हमने तुम्हारे माता पिता का पैसा लिया और तुम्हारा घर ले लिया। किसने देखा ये सब? तुमने ही अपना पेट बीस्ट मारा था। ये हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो? झूठ बोलना बंद करो। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हें शर्म नहीं है। बिल्कुल बायरुएन जैसा। वो लेडी हीरो के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो उसे डॉज कर देता है। तुम श्वाब फैमिली के घर में लड़ाई शुरू करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें फैमिली की जरा भी इज्जत नहीं है? यान, ध्यान से देखो। मिसेस बी खुद ही आकर मुझसे टकराई। मैंने तो बस डॉज किया, और अगर मैंने उसे मारा भी होता तो क्या? देखा, मैंने कहा था ना, शहर के बाहर हुए उन एक्सप्लोजन्स के बारे में सबने सुना है, सही? लेकिन कितने लोग जानते हैं कि उस बेस का मालिक कौन था? क्या खबरों में नहीं कहा गया था कि वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए था? श्वेता उस सब में क्यों शामिल होगा? क्या जियाओमिंग ये सब बना रहा है, बकवास कर रहा है? अब कोई भी श्वाब फैमिली से जुड़ सकता है। तुम कहते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो कुछ सबूत दिखाओ। साबित करो कि तुम्हारे फैमिली ने ये नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि फैमिली सच में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में शामिल थी? क्या कुछ लोगों ने नहीं कहा कि उन्होंने श्वे फैमिली के गार्ड्स को गायब हुए लोगों के घरों में आते जाते देखा? बस शाइन, ये श्वाब फैमिली की पार्टी है। ये अफवाहों पर बात करने का समय नहीं है। अगर तुम्हारे पास सवाल है तो हम निजी तौर पर बात करेंगे। श्वाब फैमिली तुम्हें सही जवाब देगी। ये आपकी तरफ से सही बात है, श्वाब फैमिली हेड। लेकिन मेरे पास पूरी लैब रिकॉर्ड्स है जिसमें कई नंबर्स और टेस्ट लॉग्स शामिल हैं। अगर मैं इसे सार्वजनिक कर दूं तो ये सिर्फ अफवाह नहीं रहेगी। तो हमें जरूर निजी तौर पर बात करनी चाहिए। शियाओ, कृपया मेरे साथ स्टडी में चलो। सिर्फ इसलिए कि तुम कह रहे हो मुझे जाना पड़े? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अजीब है, जियाओमिंग अचानक गायब हो गया। एस्टेट को लॉक डाउन करो, उसे मेरे लिए रोक लो। उसे घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। होस्ट डिटेक्टेड। 1000 गार्ड से बिना नुकसान के निकल गया। स्किल बुक रिवॉर्ड, टारगेट की मेमोरीज पढ़ सकता है। सक्सेस रेट तुम्हारी ताकत के अंतर पर निर्भर करता है। अब वो कौन है? सबको रात में मुझे परेशान करना क्यों पसंद है? अभी फैमिली इन्फो नेटवर्क से खबर मिली है। लैब के फटने के 3 दिन बाद बेस से 5 सामान्य लोग गायब हो गए हैं। अंदर आओ। श्वे फैमिली सच में नहीं बदलेगी। ये लो, ये एक्सपेरिमेंट बेस की फाइल्स है जिसमें टेस्ट सब्जेक्ट्स की लिस्ट और जीन मॉडिफिकेशन लॉग्स शामिल है। उन्होंने सच में जीवित लोगों पर जीन फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स किए। ये टेस्ट सब्जेक्ट 07। जियाओमिंग भाई, तुम वापस आ गए। ये वही है। ये एक एक्सीडेंट था। मैंने उसे श्वे फैमिली के परस्यूअर से बचाया, तो तुमने उसे अपने घर में रहने दिया और कहा जाएगा मैं उसे बाहर फेंक देता हूँ ताकि वो खुद अपना ध्यान रखे। छोड़ो, मुझे पता था तुम ऐसा नहीं सोचोगे। मैं घर जा रही हूँ। मुझे ये फाइल्स अपने पापा को दिखानी है। फिर से इतनी देर से घर आ रही हो, फिर उस जियाओमिंग लड़के से मिलने गई थी। लड़कियों को सच में घर में नहीं रखा जा सकता। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं उससे काम के लिए मिल रही हूँ। पहले इन फाइल्स को देखिए। टियान लैंग ने सच में ऐसा करने की हिम्मत की। 2 दिन पहले शहर के बाहर जो हाउस फटा था वो श्वे फैमिली के बेसेस में से एक था। अब और सिविलियंस गायब हो रहे हैं। मुझे 3 महीने पहले लीड्स मिले थे, लेकिन श्वे इतने निर्दयी है। मेरे भेजे हुए कोई भी स्पाइस वापस नहीं आए। कल मैं एक काउंसिल बुलाऊंगा और इस पर चर्चा करेंगे। श्वेज गुप्त मानव एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लोगों को मॉन्स्टर्स में बदल रहे हैं। ये सच नहीं हो सकता। श्वेज सेफ जोन के बड़े फैमिलीज में से एक है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, इसमें सिर्फ लोकेशंस ही नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट लिस्ट भी है। श्वे फैमिली को हमें जवाब देना होगा। शांत हो जाओ, ये जरूर एक अफवाह है। सब जानते हैं कि श्वे फैमिली ने बेस के लिए कितना किया है। वे इतना बुरा काम कैसे कर सकते हैं? ये श्वे फैमिली के लिए बस शुरुआत है। सभी लोग तुरंत तितर बितर हो जाओ। झूठी जानकारी मत फैलाओ। अगर कोई फिर से इकट्ठा हुआ तो शांति भंग करने के लिए सजा दी जाएगी। बेकार, ये तक पता नहीं लगा सके कि अफवाह किसने शुरू की। अब हर जगह अफवाहें फैल रही है। कई फैमिलीज ने हमें चुपचाप जांचना शुरू कर दिया है। क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए? पेट्रियार्क, ये फ्लायर्स स्क्वायर से इकट्ठा किए गए हैं। इनका कंटेंट बहुत डिटेल्ड है। ऐसा नहीं लगता कि ये यूं ही बना दिया गया है। ये जरूर जियाओमिंग है। वो लड़का हमारी फैमिली पर नजर क्यों रखता रहता है? मैं अभी उस अबैंडन्ड बेस में मजे ले ही रहा था कि वो उड़ गया। चुप रहो, तुम बस मुसीबत हो और अभी भी उस बेस की चिंता कर रहे हो। अगर वो मरना चाहता है तो हम उसकी मदद कर देते हैं। शैडो किल स्क्वाड भेजो, उसे आज रात पकड़ लो। जी, चलो अब बाहर आ जाओ। मेरे सामने छुपना बेकार है। तभी दीवार के साइड के शैडो से 2 मास्क पहने हुए लोग बाहर निकलते हैं।
हीरो तुरंत अपने डार्क टेंटिकल्स को बुलाता है और दोनों को कैद कर लेता है। फिर मॉक करते हुए कहता है, इतने कमजोर होकर भी किसी को मारने आए हो, बस घर चले जाओ। लेकिन वो लोग भी अपने पेट बीस्ट को बुलाते हैं। हीरो भी अपने अनडेड्स को बुलाते हुए एक एक्सप्लोजन करता है और उनका काम तमाम हो जाता है। वो दो शैडो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीरो अपने डार्क टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पकड़ लेता है। इतना आसान नहीं है मरना। फिर अपने नए सिस्टम स्किल का इस्तेमाल करते हुए उनके दिमाग पढ़ लेता है। अब इनका क्या होता है बताया नहीं जाता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हीरो अपने घर लौट गया था। क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें चिंता है तो बिल्ली बन जाओ और मुझे तुम्हें सहलाने दो। श्वेफ फैमिली मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने असैसिन की मेमोरी में देखा, श्वेफ फैमिली का मेन बेस जमीन के नीचे छिपा हुआ है। ये बहुत बड़ा है, सिक्योरिटी और भी कड़ी है और ये कम से कम 3 साल से चल रहा है। इन 3 सालों में मेरे जैसे कितने मासूम लोगों ने श्वेफ फैमिली की वजह से कष्ट झेला होगा। श्वेफ फैमिली अपने किए की कीमत चुकाएगी। लगता है मुझे जल्द ही अंडरग्राउंड जाना होगा। श्वेफ फैमिली को पता चल गया कि वे 2 असैसिन्स वापस नहीं आए तो वे अंडरग्राउंड बेस को हटा सकते हैं। हीरो धीरे धीरे चलते हुए एक सीक्रेट जगह पहुंचता है। गेट को अपने अनडेड से खुलवाता है। फिर गटर के रास्ते चलते हुए एक वेंटिलेशन टनल से आगे बढ़ता है। हीरो ऊपर के होल से देखता है, वहां काफी सारे एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट रखे गए थे। वही एक घर में 3 साइंटिस्ट आपस में बात कर रहे थे। हीरो वही रुककर उनकी बातें सुनने लगता है। टिंगिया का अबैंडन्ड बेस उड़ गया। क्या तुमने अंदर का डेटा रिकवर कर लिया? किसके पास समय है उस अबैंडन्ड बेस की चिंता करने का? मुख्य सैंपल्स तो बहुत पहले ही अंडरग्राउंड ले जाए गए थे। जो बचा है वो सब रिजेक्ट्स है। वे सिर्फ यंग मास्टर श्वेडी के खिलौने हैं। क्या यंग मास्टर श्वेडी ने वहाँ टेल फ्लड ड्रैगन नहीं बनाया था? क्या हमने उसका डेटा रखा? तुमने खुद ही कहा था ये एक फेल्ड ड्रैगन है, कोई डेटा बचाने लायक नहीं है। सिर्फ अबैंडन्ड बेस में ही इसकी कोई कीमत थी। वैसे लोमो में एनर्जी फ्लक्चुएशंस हाल ही में अजीब हो गए हैं। क्या हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? इस बैच के मॉडिफाइड बॉडीज स्टेबल होने तक इंतजार करो। लोमो की समस्या जल्दी हल नहीं होने वाली। वही एक साइंटिस्ट वॉशरूम की ओर निकलता है। जब वो बाथरूम के अंदर प्रवेश करता है, उसे अचानक से साइड से एक आवाज आती है, तो कैसे हैं आप लोग? वहाँ हमारा हीरो अपने डार्क टेंटिकल्स के साथ तैयार था। वो तुरंत उसे पकड़ लेता है। फिर अपने स्किल का इस्तेमाल करके उसके दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है और मन ही मन सोचता है, जी रीडिंग सच में बहुत काम की है। ये पूरी इंटेरोगेशन प्रोसेस को खत्म कर देती है। अगर हम ड्रैगन का जेनेटिक सीक्रेट समझ गए तो श्वेफ फैमिली बेस में सबसे ताकतवर बन जाएगी, शायद पूरी दुनिया पर भी राज करे। लोमू डायनासोर फॉसिल्स, ये तो दिलचस्प है। तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम लोमू के बारे में कुछ जानते हो? वो क्या है? कभी नहीं सुना। माफ करना बड़े भाई, आप यहाँ कैसे? आपको समय मिला मुझसे मिलने का? भाई, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? क्या तुमने कभी एलम्यू के बारे में सुना है? ये नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। ये लड़का सब कुछ जानता है क्या? इसे सब कैसे पता है? अच्छा, अब याद आया। पिछले हफ्ते मैं नाइट बार में पी रहा था। कुछ एक्सप्लोरर्स, उन्होंने इस नाम का जिक्र किया। मुझे लगता है उनकी टीम अभी डेथ कैनियन के एक काम से वापस आई थी। क्या तुम्हें डेथ कैनियन की एग्जैक्ट लोकेशन पता है? वो जगह बहुत खतरनाक है। क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? लोग कहते हैं जो भी वहाँ जाता है वो अपना दिमाग खो देता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस बताओ। ठीक है, मुझे एक आदमी पता है जो अक्सर डेथ कैनियन के जॉब्स लेता है। वो ब्लैक रॉक के आखिरी जर्जर घर में रहता है। अरे ब्लैक स्कॉर्पियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुजुर्ग, मेरे भाई को डेथ कैनियन जाना है। अपनी कीमत बताओ। 3 लेवल बीस्ट क्रिस्टल्स, कोई मोल भाव नहीं, वरना दफा हो जाओ और मैं तुम्हें सिर्फ कैनियन के एंट्रेंस तक ही ले जाऊंगा। बस 10 मिनट और हम एंट्रेंस तक पहुंच जाएंगे। नीचे हर जगह बीस्ट्स है, बहुत सावधान रहना। लगभग पहुंच गए, यही आगे है। मैं तुम्हें यही तक लाऊंगा, आगे तुम्हें खुद जाना होगा। क्या इस ड्रैगन टूम में सच में ड्रैगन है? लगता है श्वेफ फैमिली ने ये डिवाइसेस यहाँ छोड़े हैं। मेरा अंदाजा है कि टेल फ्लड ड्रैगन इस ड्रैगन के जीन्स से फ्यूज किया गया था। एक असली डार्क मेज के पास एक प्रॉपर माउंट होना चाहिए। मिशन कंप्लीट। स्किल बुक रिवॉर्ड। मेरे पास एक ड्रैगन है। सिस्टम, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि मुझे राइड करने के लिए ड्रैगन ढूंढना होगा? वो ड्रैगन तो बहुत पहले मर चुका है। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं उसे राइड नहीं कर सकता। लेकिन सच कहूँ, ड्रैगन माउंट होना काफी शानदार होगा। डिटेक्टेड। होस्ट के अंदर स्केल्टन किंग बाहर आना चाहता है, इसे अनुमति दे। स्केल्टन किंग बाहर क्यों आना चाहता है? उसे बाहर आने दो। ये पहली बार है। आमतौर पर स्केल्टन किंग सिर्फ मेरे कमांड पर ही चलता है।
तभी दिखाई देता है। वो स्केलेटन किंग अपने मुंह से आग छोड़ता है और उस ड्रैगन के स्केलेटन के अंदर भी जैसे एक आत्मा जाग उठती है। फिर दो आग के गोले आपस में टकराते हैं, जैसे दो आत्माएं एक हो जाती है और इसी तरह वो अनडेड किंग अब ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की पावर को एक्वायर कर लेता है, जिसके साथ इनडायरेक्टली हीरो के पास एक ड्रैगन पेट आ जाता है। बधाई हो होस्ट, मिशन कंप्लीट, स्किल बुक रिवॉर्ड। मेरे पास एक ड्रैगन है, लाइफ टाइम बैटिंग कॉन्ट्रैक्ट। तुम अपने माउंट के साथ सब कुछ शेयर करोगे, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी। यहाँ आना पूरी तरह वर्थ था। अब इन चीजों का अस्तित्व रहने की जरूरत नहीं है, इन सबको जला दो। सीन शिफ्ट होता है कुछ समय के बाद, जहाँ हीरो बाहर आता है। जियाओ मिंग अब सिर्फ अफवाहें नहीं फैला रहा, अब वो चोरी भी कर रहा है। बिल्कुल, नीच लोग हमेशा नीच ही रहते हैं। उस सड़ी हुई फितरत से छुटकारा नहीं मिल सकता। ड्रैगन टूम से जो भी तुमने लिया है सब सौंप दो, वरना आज तुम यहाँ से नहीं जाओगे। हमने लोमू पर 1 साल रिसर्च किया और मेरे भाई ने मुश्किल से वो टेल फ्लड ड्रैगन बनाया। फिर भी जीन्स अनस्टेबल है, वो हर दूसरे दिन कंट्रोल खो देता है। हम खुद उसे संभाल नहीं सकते और तुम जैसे आदमी सोचते हो कि कर सकते हो। तुमने कुछ गंदी हड्डियां उठाई, लेकिन चाहे वो हड्डियां ही क्यों न हो, वो श्वा फैमिली की है। तुम हमारी चीजें नहीं चुरा सकते। तुम्हें खबर बहुत जल्दी मिल गई। बिल्कुल, ड्रैगन टूम में हमने हर जगह स्पेशल सेंसर्स लगाए हैं। अगर एक मक्खी भी अंदर जाती तो मुझे पता चल जाता। उसे मत मारो, बस उसके पैर तोड़ दो, मैं उसे अपने पिता के पास ले जाऊंगा। तो अब कौन इन पुरानी हड्डियों को चाहता है जो मैं बाहर लाया हूँ? ये क्या है? क्या वो ड्रैगन मरा हुआ नहीं था? ये यहाँ कैसे है? स्केलेटन किंग अटैक। रुको मत यंग मास्टर, जल्दी पेट्रियार्क को सूचना दो, वो सच में बहुत तेज भाग सकता है। लिंगा, क्या हो रहा है? पिता, मैंने अभी ड्रैगन टूम चेक किया, यकीन नहीं होता, लेकिन जियाओ मिंग सच में उस एंशिएंट ड्रैगन को बाहर ले आया। ये कैसे संभव है? मैंने तो सोचा था वो ड्रैगन बहुत पहले मर चुका है। और क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अभी उसे छोड़ दो? मेरी उसके लिए अपनी योजना है। तुमने फिर अपने आप कदम क्यों उठाया? मैंने बस उम्मीद नहीं की थी कि एक मरा हुआ ड्रैगन भी परेशानी खड़ी कर सकता है। वो सच में ड्रैगन बोन्स को कंट्रोल कर सकता है। अगर हम उसे रिसर्च के लिए पकड़ सके तो ये शरीर एक परफेक्ट वेसल होगा। मुझे सब पता है। जियाओ मिंग अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सीधा हमला शायद काम नहीं करेगा। जियाओ मिंग के माता पिता नहीं है, वो मुश्किल लगता है, लेकिन वो उस लू फैमिली की लड़की के बहुत करीब है। क्या हमें लूमिंग यान से शुरुआत करनी चाहिए? भाई, तुम बहुत चालाक हो। अगर हम लूमिंग यान को बेट बनाए तो जियाओ मिंग जरूर आएगा। ठीक है, ये काम तुम संभालो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी, जब तुम शहर के बाहर गए थे तब मुझे इसके बारे में पता चला। शुएन कुछ लोगों को लेकर तुम्हारे पीछे गया था। तुम ठीक हो? मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कौन तुम्हारी चिंता कर रहा है? मुझे बस डर है कि अगर तुम मर गए तो मुझे पैसे कौन लौटाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, परेशान करना बंद करो। मैं सच में कह रही हूँ, अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मेरा मूनलाइट फॉक्स एक एस क्लास पेट है, उसके स्किल्स भी काफी अच्छे हैं। मैं सच में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ठीक है। सीन शिफ्ट होता है कुछ समय के बाद। अभी हमें अर्जेंट खबर मिली है, किसी ने शुई को कुछ लोगों के साथ जियो एक्ट्री एरिया की ओर जाते देखा है। वो इस बार क्या कर रहा है? जियाओ मिंग अभी आराम कर रहा है। मैं पहले जाकर देखती हूँ। अगर ये सच हुआ तो मैं उसे बाद में बता दूंगी। क्या ये यही है? ऐसा नहीं लगता। अचानक पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। लड़की परेशान होकर देखने लगती है। तभी वो ब्लॉन्ड वाला शुए फैमिली का लड़का बाहर आता है। असल में ये एक ट्रैप था। मिस लो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने सच में मुझे फंसाया, वरना मैं तुम्हें यहाँ कैसे लाता? अब हार मान लो और सरेंडर कर दो, तुम्हें कम तकलीफ होगी। बेशर्म, क्या तुम्हें लगता है जियाओ मिंग तुम्हें बचाने आएगा? वो तुम्हारे जाल में कभी नहीं फंसेगा। देखते हैं। मिस लू का अच्छे से ख्याल रखना, वो हमारा सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप है। भाई, लू फैमिली के साथ क्या हो रहा है? सुना है लू फैमिली की यंग लेडी 3 दिनों से गायब है। पूरी लू फैमिली घबराई हुई है। 3 दिन? तो वो उसी दिन गायब हुई जब वो मेरे साथ गई थी। यिन्यान ऐसे ही गायब हो गई। वो कहाँ जा सकती है? उसने कहा था कि वो मेरी मदद करना चाहती है। क्या इसका फैमिली से कुछ संबंध है? क्या अंदर उनकी यंग लेडी सच में जियाओ मिंग को यहाँ खींच लाएगी? यंग मास्टर ने कहा है। हाँ तो फिर हाँ, वैसे भी ये हमारा काम नहीं है। आज बहुत ठंड है, जियाओ मिंग जल्दी नहीं आ पाया। अब हमें रात की पहरेदारी करनी होगी। वही हीरो वहाँ पहुँच गया था। वो अपने कंट्रोल मैजिक को एक्टिव करता है। एक काला धुआं उन गार्ड्स के पास के बीस्ट को कंट्रोल में ले लेता है। वो ज़ॉम्बी की तरह भौंकने और काटने की कोशिश करने लगता है। ये बीस्ट पागल हो गया है, जल्दी इसे वापस बुलाओ। पता नहीं क्यों मैं फैंग हाउंड को वापस नहीं बुला पा रहा हूँ। इसी समय का फायदा उठाते हुए हीरो अंदर एंटर करता है। लड़की वहाँ खुशी के आंसू बहाते हुए कहती है, तुमने ये जगह कैसे ढूंढ ली? मैंने सिर्फ फॉलो किया।
यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप लगाया गया है। मेरे रहते तुम बच नहीं सकते। तुम पहले वापस जाओ। लुआ को बताओ कि मैं कहाँ हूँ। क्या तुम अभी भी चल सकते हो? अच्छा है ज्यादा चीजें जानना, कब काम आ जाए पता नहीं। एक हड्डी से चाबी बनाते हुए उसे आजाद करता है, फिर अपने 2 स्केलेटन को बाहर बुलाते हुए आवाज करने के लिए कहता है जिससे लगे कि अंदर कोई लोग हैं। फिर हीरो और 2 स्केलेटन बुलाता है और आगे भेज देता है फिर से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन 2 सोल्जर उन्हें उड़ा देते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि एक्सप्लोजन्स मुझे यहाँ से भगा देंगे ताकि तुम मैन को बचा सको? ये चाल दूसरों पर काम कर सकती है लेकिन मुझ पर नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। फिर वो अपने जेल का दरवाजा खोलता है। वहाँ हीरो के 2 स्केलेटन उसे मिडल फिंगर दिखाते हुए धमाका कर देते हैं। यंग मास्टर का चेहरा काला पड़ गया था। वो गुस्सा करते हुए कहता है मेरा साथ धोखा। तभी सीन शिफ्ट होता है लड़की के घर में। उसकी माँ उसे सहला रही थी जबकि उसके डैड गुस्से में कहते हैं या अब और भी साहसी हो रहा है। अगर जियाओमिंग नहीं होता तो शायद मैं वापस नहीं आ पाता। खबर फैला दो, श्वा फैमिली के साथ सभी कोऑपरेशन खत्म। शाइन, लू फैमिली तुम्हारा एहसान मानेगी। कोई बात नहीं, ये मुझे करना ही चाहिए था। अगर मेरी वजह से मिंगन को ये सब झेलना पड़ा तो ये मेरी गलती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जो फैमिली ने किया वो हम सबके हितों से जुड़ा है। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये बेस के सभी लोगों के लिए किया। श्वा फैमिली ने मेरी प्यारी बेटी को छूने की हिम्मत की, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना अच्छा मौका भी बर्बाद कर दिया। शियाई, तुमने मुझे निराश किया। पिता, मेरे पास एक और योजना है। इस बार जियाओमिंग सिर्फ लू मिंग येन की परवाह करता है। लू फैमिली ने सार्वजनिक रूप से हमारी श्वा फैमिली से नाता तोड़ लिया है। सीधे टकराव से काम नहीं चलेगा, उन्हें उनकी ही चाल में हराते हैं। जियाओमिंग सिर्फ स्केलेटन्स को कंट्रोल कर सकता है। हम अफवाह फैला सकते हैं कि वही ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे है। उसके स्केलेटन्स किडनैप्ड लोगों से आते हैं और लू मिंग यान का अपहरण लू फैमिली पर दबाव डालने के लिए था ताकि लू फैमिली वही करे जो वह चाहता है। शियाई, मुझे पता था तुम सबसे ज्यादा मेरे जैसे हो। जाओ, तुम्हें जितनी मदद चाहिए ले सकते हो। हाँ, मैं लोगों को टैवर्न और मार्केट में फैलाने भेजता हूँ। 3 दिनों में जियाओमिंग की रेप्यूटेशन बर्बाद हो जाएगी। पहले तो कहा गया था कि ये श्वा फैमिली था, अब फिर से जियाओमिंग क्यों? रुको, जियाओमिंग आखिर है कौन? क्या वो रायन का एक्स फियांसे नहीं है? कहते हैं वो निर्दयी है, उसने अपना पेट बीस्ट भी मार दिया। लेकिन क्या ये नहीं कहा गया था कि उसका पेट बीस्ट 3S क्लास का एडिवार है? फिर किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? लेकिन वो अक्सर स्केलेटन्स समन करता है। क्या एक इंसान के पास सिर्फ एक पेट नहीं हो सकता? फिर उसके पास 2 कैसे हैं? मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है, वरना बायरोन के जियाओमिंग से अलग होते ही वो क्यों मर गई? बिल्कुल, तुम्हें लगता है यहाँ जो लिखा है वो सच हो सकता है? शायद जियाओमिंग ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए और श्वा फैमिली पर इल्जाम डाल दिया, तो असल में सब कुछ जियाओमिंग नहीं किया। हाँ, उसके स्केलेटन्स को देखो, शायद वे सब निर्दोष लोग हैं। इस तरह लोगों की जिंदगी से खेलना, वो खुद मुसीबत को बुला रहा है। तो उसके और लू फैमिली की लेडी के बीच क्या है? उनके बीच क्या हुआ? उसने उसे बचाया था, ये सच है, लेकिन वो सब एक दिखावा था। उसने खुद ही उसका अपहरण किया ताकि लू फैमिली को झुकने पर मजबूर कर सके। शायद अब लू फैमिली जियाओमिंग की मदद कर रही है लोगों को पकड़ने में। उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए जियाओमिंग के स्केलेटन सोल्जर्स बहुत डरावने दिखते हैं। वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्या एक सामान्य इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? मास्टर, अभी अफवाहें कह रही है कि शाइन ने एक्सपेरिमेंट्स किए और ये पूरे बेस में फैल चुका है। अगर हमारी लू फैमिली अब उसका बचाव करती है तो लोग सोचेंगे कि हम भी वैसे ही हैं। जियाओमिंग ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया, वो असली अपराधी नहीं हो सकता। मिस, आप अभी युवा है, आप आसानी से बाहरी दिखावे से धोखा खा जाती है, चाहे इसका जियाओमिंग से कोई लेना देना न हो। हम अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जियाओमिंग ने लू फैमिली की मदद की है, इस मामले के लिए मेरी अपनी योजना है, चिंता मत करो। श्वे फैमिली पहले ही सबूत जारी कर चुकी है। उस लैब में जियाओमिंग के कपड़े और उसके अंदर होने के रिकॉर्ड्स हैं। मुझे नहीं लगता कि लू फैमिली को इसमें पढ़ना चाहिए। अगर तुम में से कोई मदद नहीं करेगा तो मैं करूंगी। सब लोग देखो, वही हत्यारा है। हत्यारे, सेफ जोन से बाहर निकल जाओ। गायब हुए सिविलियंस को वापस करो। वो इतना डर गया है कि बोल भी नहीं पा रहा। सच में अब श्वा फैमिली भी ये चालें चल रही है। होस्ट की रेप्यूटेशन डिटेक्ट हुई है, नोटोरियस, बुरे कामों से भरा हुआ। स्किल बुक मिला, टारगेट सिलेक्ट किया गया। उसके पास्ट या करंट एक्टिविटीज को दिखाओ, उसे सार्वजनिक रूप से प्रोजेक्ट करो। समय इससे बेहतर नहीं हो सकता। पापा, देखिए वो कितना बेबस लग रहा है। पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह एक तरफ हो चुका है। लूजा इस बार उसे बचा नहीं पाएगा। अच्छा काम किया शियाई। जब जियाओमिंग सबकी नफरत का पात्र बन जाएगा तब हम उसे पकड़ लेंगे।
क्या हमें थोड़ा और माहौल गर्म करना चाहिए? कुछ और लोगों को पकड़ लें? अभी इसकी जरूरत नहीं है। सही समय का इंतजार करो। जब जनता अपने चरम पर होगी तब हम सामने आएंगे और व्यवस्था बहाल करेंगे और सब कुछ जियाओमिंग पर डाल देंगे। शियाओयन, अपने भाई से सीखो। इतना आवेगी होना बंद करो। वे बेवकूफ कभी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या किया। बस भीड़ है। जब ये सब खत्म होगा तो साइबोर्ग प्रोजेक्ट फिर से शुरू होगा। XIOI, अब से ये काम तुम संभालोगे और मैं बस अपने भाई की मदद करो लोगों को पकड़ने में। जियाओमिंग और लूजा, वे मेरी सफलता के रास्ते की सिर्फ रुकावट है। सब लोग देखो, वो श्वाब फैमिली का हेड है। वो श्वाब फैमिली से है। मैंने उसे अभी सबको भड़काते हुए सुना। श्वाब फैमिली के झूठे लोग, सब के सब झूठे हैं। हम तो बस उनके हाथों के मोहरे थे। उन्होंने आम लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए और सब कुछ एक निर्दोष इंसान पर डालने की कोशिश की। श्वे फैमिली, अब तुम इसे कैसे संभालोगे? सब लोग पहले शांत हो जाओ। हमने अभी प्रोजेक्शन देखा। वो सब जियाओमिंग की डार्क मैजिक थी जो भ्रम पैदा करके अराजकता फैलाने के लिए किया गया था। मैं श्वे फैमिली के भविष्य की कसम खाता हूँ। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। पिता सही कह रहे हैं। जियाओमिंग डार्क आर्ट्स में माहिर है। उसकी चालों में मत फंसो। बेअक्ल लोग, कोई कुछ भी कह दे और तुम मान लेते हो। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए ताकि तुम इस्तेमाल हो सको। बिल्कुल यही उनका रवैया है, जैसा अभी प्रोजेक्शन में था। तुम सब मरना चाहते हो क्या? गार्ड्स कहाँ है? जल्दी करो। जिसने मुझ पर हमला किया उसे पकड़ो। चुप रहो कुत्ते। क्या तमाशा है? टियान लैंग बेस इन्वेस्टिगेशन टीम से हैं हम। हमारे पास सबूत है। श्वे फैमिली ने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। पूछताछ के लिए हमारे साथ चलो। जियाओमिंग, मैंने वो सब जमा कर दिया जो तुमने दिया था और लू जिया की इन्वेस्टिगेशन मटेरियल्स भी बेस को दे दी। पहले वे कुछ भी नहीं मान रहे थे। कभी नहीं सोचा था कि ये प्रोजेक्शन वाली चीज होगी। बेस चीफ ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन अप्रूव कर दिया। ये सब एक गलतफहमी है। हम समझा सकते हैं। ये सब उसी लूजर का काम है। फैमिली को इसका फल मिला है। जियाओमिंग, बस इंतजार करो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बस सोच रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हें रिहा होते देख पाऊंगा। लगता है तुम्हारी बाकी की जिंदगी अब कल कोठरी में ही गुजरेगी। तुम बेवकूफ लोग। जियाओमिंग बस एक झूठा है। यहाँ तक कि बेस चीफ भी पागल हो रहा है। उसके पापा अब एक तमाचा मारते हुए कहते हैं, चुप करो। बेस चीफ, श्वाब फैमिली के मामले में परेशानी के लिए माफ कीजिए। मैं बेस की ओर से माफी मांगता हूँ। जरूरत नहीं। सच में ये आपकी गलती नहीं है। मिंग की राय भी मेरी जैसी है। अच्छा है कि बेस चीफ समझदार है, वरना आज हालात खराब हो जाते। सर, आप खुदाए हमेशा सब खराब कर देते हो। जियाओमिंग को भी संभाल नहीं पाए और एक्सपेरिमेंट बेस भी उजागर हो गया। इतने रिसोर्सेज बर्बाद हो गए। चीफ, इस बार ये एक एक्सीडेंट था। श्वाब फैमिली को एक और मौका दीजिए। सिविलियंस का अपहरण सिर्फ तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं था, ये मुझे खिलाने के लिए भी था। अब सप्लाई कट गई है। तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? तुम्हें खिलाने के लिए? किसे खिलाना? क्या हम पार्टनर नहीं है? चीफ, हमें अभी छोड़ दो, वरना फैमिली अब तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। अच्छा, सच में? चीफ असल में एक मॉन्स्टर है। पापा, चलो भागते हैं। तभी बेस चीफ, जो कि एक ड्रैगन मॉन्स्टर था, वो आगे बढ़ते हुए यान को पूरा खा जाता है। फिर वो दोबारा से ह्यूमन रूप में लौट आता है। नहीं शियान, याद रखो, अगर अगली बार फिर गलती की तो मुझे लगता है तुम्हारा एक और बेटा होगा। ये काम नामुमकिन है। मॉन्स्टर्स हाल ही में पागल हो गए हैं। वे लगातार बेस पर हमला कर रहे हैं। हर दिन शहर के बाहर कम से कम 7 घंटे बिताने पड़ते हैं। सच में इस महीने की तीसरी वेव है। इतनी बार तो सालों में नहीं हुआ। बेस लगातार बीस्ट मास्टर्स को बाहर भेज रहा है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। पहले कुछ लोग खुद से गए थे, अब सबको मजबूर किया जा रहा है। कौन जानता है ये कब खत्म होगा? हाल ही में क्या हो रहा है, कोई अंदाजा? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। बहुत ज्यादा बार हो रहा है। ये स्वाभाविक नहीं लगता। लेकिन श्वे फैमिली तो पहले ही बंद है। क्या ये सच में सिर्फ एक एक्सीडेंट है? चलो देखते हैं। लगता है मामला इतना सरल नहीं है। मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? जरूर बुलाऊंगा। ब्रदर जियाओमिंग, तुम वापस आ गए। वो अभी भी तुम्हारे साथ क्यों रह रहा है? एक पुरुष और महिला का अकेले रहना ठीक नहीं है। फनिंग को अभी तक जगह नहीं मिली है तो वो फिलहाल यही रह रही है। फिलहाल कब तक? क्या चीफ ने साइबोर्ग शेल्टर नहीं बनाया? शायद उसे वही रहना चाहिए। मिंग, आज क्या हुआ? इतने सीधे क्यों बोल रहे हो? कोई जल्दी नहीं है। ब्रदर शियांग ने मेरी बहुत मदद की है। मैं उनके लिए परेशानी नहीं बनना चाहता। असल में मैं आज अलविदा कहने आया था। मैं शेल्टर में जा रहा हूँ, या तुम मेरे घर रह सकते हो। हमारे पास बहुत कमरे हैं। किसी असुविधा की चिंता मत करो। नहीं, धन्यवाद मिंगन, मैं ठीक रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद ब्रदर शियांग, मदद के लिए। हीरो कुछ और बोल नहीं पाता और लड़की वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है शेल्टर जोन में। मैं यहाँ चेक इन करने आया हूँ।
नए लोग दाई ओर के आखिरी हॉल में जाकर रजिस्टर करें, अपनी डेली सप्लाईज ले लें। धन्यवाद। वो नई कैटगर्ल आज काफी शांत लग रही है। उम्मीद है वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। लड़की दरवाजा खोलती है और अंदर एंटर करती है। काफी समय बाद मिले। एक्सपेरिमेंट नंबर 7। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये शेल्टर श्वाब फैमिली के पैसे से बना है। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्या सिया फैमिली पकड़ी नहीं गई? तुम सोचते हो इससे मैं रुक जाऊंगा? मुझे ये बात ब्रदर जियाओमिंग को बतानी होगी। तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? छोटी बिल्ली फिर से भागकर जियाओमिंग को बताना चाहती है। शांत रहो, मैं जल्द ही उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। मुझे जाने दो। इसे अंडरग्राउंड लैब में ले जाओ। इस बार इसे भागने मत देना। डिटेक्टेड। तुम्हारा पेट खतरे में है। लाइफ फोर्स तेजी से गिर रही है। पेट ट्रैकिंग एक्टिवेट करो। क्या फम्बलिंग मुसीबत में है? इसे चालू करो जल्दी। पेट ट्रैकर दिखा रहा है कि करंट लोकेशन। सीन शिफ्ट होता है और रात को हमारा हीरो बैटमैन के तीसरे मामा के बच्चे की तरह पहुंच जाता है, पोज देता हुआ। फिर वो सिस्टम से एनालाइज करता है। सीधे 17 मीटर नीचे है। तुम सच में नाली के चूहे हो। हमेशा जमीन के नीचे छिपे रहते हो। हीरो का वो अनडेड किंग अपने स्वॉर्ड को ऊंचा उठाते हुए जमीन में एक ब्लो देता है और वहाँ एक होल बन जाता है। हीरो तुरंत वहाँ जंप मारते हुए अंदर एंटर करता है और एक्सैक्ट लोकेशन पता होने के कारण सीधे बढ़ता है एक दरवाजे की तरफ। यही जगह होनी चाहिए। तुम उम्मीद से ज्यादा जल्दी यहाँ पहुँच गए। जियाओमिंग, क्या तुम आधे कुत्ते हो या कुछ? तो क्या तुम आधे चूहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा अकेले इंतजार क्यों कर रहा था? सिर्फ इसलिए कि तुम खुद देख सको कि मैं तुम्हारे छोटे पेट को कैसे मारता हूँ। इस ट्यूब में ऐसा जहर है जो 3 सेकंड में मार देता है। अंदाजा लगाओ तुम्हारा पेट कितने सेकंड टिकेगा। हीरो बिना इंतजार किए अपने अनडेड्स को बुलाता है और उसका एक ब्लो सीधे उस ट्यूब को दीवार में लगकर नष्ट कर देता है। फिर वो उस ब्लॉन्ड वाले पर काफी सारे वार करता है, लेकिन वो हर बार बच जाता है और वो थक कर कहता है, जियाओमिंग रुको, अभी मुझे मत मारो। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक राज है। बताओ। मजाक कर रहा था। लूजर, तुम सच में इस पर विश्वास कर बैठे? क्या तुम खेल खत्म कर चुके? अगर हाँ तो अब मेरी बारी है। हीरो फिर केज से बाहर निकलते हुए अपने स्केलेटन अनडेड से उस ब्लॉन्ड वाले का काम तमाम कर देता है। फिर वो लड़की के बैरियर को खोल देता है अनडेड के स्वॉर्ड से। फिर उसे गोद में उठाकर ऊपर ले आता है, लेकिन तभी दूर एक बड़ा आग जल रहा था। लोगों के अंदर अफरातफरी मची हुई थी। हीरो पूरी तरह से शॉक में रहते हुए ये सब देखता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लड़की को भी होश आता है और वो भी इसका कारण पूछती है, लेकिन हीरो कहता है, अभी नहीं, चलो पहले लू फैमिली के घर चलते हैं। ठीक है, रुको, कौन है वहाँ? मैं शियांग हूँ, लूमिंग युअन से मिलने आया हूँ। अंदर आओ, मिस ने आदेश दिया है। अगर मिस्टर शाह आए तो उसे तुरंत अंदर आने दिया जाए। क्या तुम सब ठीक हो? फोंगलिंग को क्या हुआ? श्वेडी ने साइबोर्ग शेल्टर से फोंगलिंग का अपहरण कर लिया। मैंने अभी उसे बचाया है। माफ करना, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें शेल्टर जाने को नहीं कहा होता तो तुम्हारे साथ ये नहीं होता। सिस्टर मिंग यान, ये आपकी गलती नहीं है। श्वाब फैमिली बस बहुत चालाक है। उस दिन मैं तुमसे बहुत कठोर था। मैंने तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया था। कोई बात नहीं, सच कहूँ तो मैं पहले ही उसे भूल चुका हूँ। तो बेस में असल में क्या हुआ? मॉन्स्टर्स ने रात होते ही हमला शुरू कर दिया। मॉन्स्टर्स लगातार बेस पर आते रहे और उनकी संख्या कम ही नहीं हो रही। बेस के आधे से ज्यादा बीस्ट टेमर्स मर चुके हैं या घायल हैं। वेस्ट साइड पर कुछ मॉन्स्टर्स डिफेंस तोड़कर बेस में घुस गए। अंदर बहुत सारे लोगों को मॉन्स्टर्स ने खा लिया। बीस्ट वेव इतनी अचानक क्यों आई? मेरे पापा को शक है कि इसके पीछे कोई है। तो अब हम क्या करें? लू फैमिली ने अभी इमरजेंसी मीटिंग की। ज्यादातर लोगों ने तुरंत इवैक्यूएट करने का सुझाव दिया, लेकिन पापा ने डटे रहने का फैसला किया। हम बार बार पीछे हटते रहे हैं। पापा ने कहा, अब वो भागते भागते थक गए हैं। मैं एमो रीलोड करने वापस आई थी। सोचा नहीं था कि तुम लोगों से मिल जाऊंगी। अगर ये बीस्ट वेव किसी की साजिश है तो एस्केप राउट्स भी सुरक्षित नहीं होंगे। तुम सही कह रहे हो। तीनों एस्केप राउट्स मॉन्स्टर्स ने बंद कर दिए हैं। यही रुककर लड़ना ही हमारा एकमात्र विकल्प है। शायद तुम्हें इसकी जरूरत न हो, लेकिन फिर भी इसे रख लो। धन्यवाद मिस। वेस्टगेट इमरजेंसी, हमें बैकअप चाहिए। चलो। इतने सारे मॉन्स्टर्स कैसे हैं? देखो, ये मिस लो और बाकी लोग हैं। हम बच गए। बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। स्केलेटन सोल्जर्स उन्हें रोक नहीं पा रहे। चलो फिर अब उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। वो अपना स्केलेटन किंग को बुलाता है। फिर हीरो उसे स्केलेटन ड्रैगन में बदलने के लिए कहता है और बस उसका बेन 10 वाली एनिमेशन होता है और वो ड्रैगन बन जाता है। फिर वो ड्रैगन अपने मुंह में एक डार्क बॉल को कंसंट्रेट करता है और फिर वो हवा में ऊंचा जाकर उन एनिमी मॉन्स्टर्स के ऊपर डार्क बीम की बारिश करवा देता है। ये तो चमत्कार है। मास्टर जियाओमिंग ने ही हमें बचाया। सिस्टर मिंग येन, देखो
ब्रदर जियाओमिंग कितना कमाल है, उसने एक ही बार में सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए। बिल्कुल, जियाओमिंग हमेशा से सबसे बेहतरीन रहा है। मैं जरूर अंधा था, मैंने सच में मास्टर जियाओमिंग पर शक किया था। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैंने श्वाब फैमिली के झूठ पर विश्वास कर लिया था। ये सब श्वाब फैमिली की गलती है। अगर उन्होंने अफवाहें नहीं फैलाई होती तो हम मास्टर जियाओमिंग को गलत नहीं समझते। एक बात है कि श्वे फैमिली आम लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करती है और ऊपर से मास्टर जियाओमिंग पर इल्जाम लगाती है। उन सभी सिया लोगों को नरक में जलना चाहिए। मुझे आश्चर्य है, जब वे मुझे कोस रहे थे, क्या उन्होंने सोचा था कि ये दिन आएगा? इंस्ट्रूमेंट एरर दिखा रहा है, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ, ये निश्चित रूप से 3S क्लास पेट बीस्ट है। रैंक चाहे जो भी हो, हमें बस ये याद रखना है कि मास्टर जियाओमिंग के पेट बीस्ट ने हमें बचाया। फोंग, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या फोंगलिंग फिर से बेकाबू हो रहा है? तुम लोगों को जाना होगा, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, कुछ गड़बड़ है। पिछली बार वो जल्दी शांत हो गया था। ब्रदर जैमिंग, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे रोक दो, उसे कोई नियंत्रित कर रहा है, शायद साइबोर्ग शेल्टर वाली घटना की वजह से। तो अब हम क्या करें? हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्या नाटक है, तुम्हें कोशिश करते देखना, लेकिन खुद से उसे रोक नहीं पा रहे। सच कहूँ, ये तुम्हें मारने से भी ज्यादा दर्द देता है। जियाओमिंग, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे फिर से देखोगे। हम उसे बंद कर सकते हैं और धीरे धीरे निपट सकते हैं। तुम उसे अभी के लिए बंद कर सकते हो, लेकिन क्या तुम उसे हमेशा के लिए रोक पाओगे? बिना इलाज के मैं उसे हमेशा नियंत्रित कर सकता हूँ। तुम्हें फिर से देखना थोड़ा हैरान करने वाला है। हीरो तुरंत अपना अनडेड किंग को बुलाता है, लेकिन तुम जैसे भी जिंदा हो, मैं तुम्हें फिर से अंतिम नींद सुला सकता हूँ। और बस हीरो का स्केलेटन नाइट उसे खत्म कर देता है। तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि उसके साथ कुछ हो जाएगा? कोई उसे नियंत्रित कर रहा है, तो बस पीछे वाले को खत्म करो, सब ठीक हो जाएगा। शियाई, तुम सबने मुझे मजबूर किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे शियाओ ची के साथ मर जाओ। दोस्तों देखो, उसके हाथ में क्या है? उसका बच्चा मर गया और अब उसका दिमाग खराब हो गया। शहर के बाहर देखो, इतने सारे मॉन्स्टर्स सेफ्टी बेस की ओर जा रहे हैं। ये मॉन्स्टर अट्रैक्टिंग डिवाइस है। बेस खत्म हो गया, वे चाहते हैं कि पूरा बेस उनके साथ मर जाए। टायन लैंग, तुम पागल हो, उस डिवाइस को तुरंत बंद करो। ईस्ट गेट गिर गया, मॉन्स्टर्स रेजिडेंशियल एरिया में घुस गए हैं। साउथ गेट को रीइंफोर्समेंट्स चाहिए, हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। सब खत्म हो गया, सेफ्टी बेस चारों तरफ से घिर चुका है। शेडी बहुत बुरी मौत मरेगा, भले ही हम भूत बन जाए, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी एक साइड संभाल सकता हूँ, लेकिन बाकी सभी गेट्स गिर चुके हैं। मॉन्स्टर्स वैसे भी अंदर आ जाएंगे, तुम्हें से कोई भी नहीं बचेगा। एक टॉप डार्क मेज को कम से कम एक बार असली निराशा का सामना करना पड़ता है। फोरबिडन स्पेल रिवॉर्ड, डेथ फायर इन्फर्नो, कोई फायदा नहीं। चीफ, जल्दी कोई तरीका निकालिए लैंग को रोकने का, वो हमारा घर नष्ट कर देगा। लैंग, तुम भाग क्यों रहे हो? मुझे बस भूख लगी है, मैं एक और खाना चाहता हूँ। तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को चाहता था। कमांडर क्या कह रहा है? ये खाने पीने की बातें क्यों कर रहा है? सिर्फ भूखे 20 ही इंसानों को खाते हैं। तुम आखिर हो क्या? तुमने खुद कहा था जब तक मैं तुम्हारी मदद करता रहूं लोगों को पकड़ने में, तुम नहीं खाओगे। लेकिन मुझे अभी भी भूख है। एक भूखा बीस्ट कोई वादा नहीं निभाता। बेहतर है कि तुम सब मेरे पेट में आ जाओ, खुशी खुशी एक साथ। कमांडर, इसका क्या मतलब है? अब समझ आया, तुम एक बीस्ट हो। नहीं, कमांडर एक बीस्ट नहीं हो सकता। हाँ, ये तुम्हारा कर्म है। जिस कमांडर पर तुम भरोसा करते थे, मैंने जिन लोगों को पकड़ा उनमें से कम आधे को उसने खा लिया। वो सच कह रहा है। असल में इस बेस के सभी लोग मेरे रिजर्व फूड है। जिस कमांडर को तुम प्यार करते हो, मैंने उसे 1 साल पहले खा लिया। 1 साल पहले? क्या वो वही समय नहीं था जब कमांडर अपनी बीमारी से ठीक हुआ था? सही कहा, वो शरीर थोड़ा बूढ़ा था, लेकिन उसका स्वाद अच्छा था। कुछ लोगों को कुछ गड़बड़ लगा था। तुम्हारे माता पिता ने सबसे पहले समझा। क्या जियाओमिंग के माता पिता बीस्ट अटैक में नहीं मरे थे? वो झूठी खबर मैंने फैलाई थी। उन्होंने मुझे लोगों को खाते हुए देख लिया था और कहा था कि वे मेरी शिकायत करेंगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, तो मुझे उन्हें भी खाना पड़ा। तो तुमने सच में जियाओमिंग के माता पिता को मार दिया। हम 1 साल तक कुछ नहीं समझ पाए। कमांडर को बदल दिया गया था। हे भगवान, कृपया आकर इस राक्षस को ले जाओ। यहाँ कोई भगवान नहीं है जो तुम्हें बचाएगा। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें खुद उससे लड़ना होगा। अरे ऐसा मत कहो, मैंने जियाओमिंग को बदला लेने में मदद भी की। उस दिन बी कपल बेस से भागने की कोशिश कर रहे थे, मैं उसी रास्ते पर था। मुझे तुरंत याद आया उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था, तो मैंने उन्हें खा लिया, तुम्हारा बदला लिया। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने तुम्हारे दुश्मनों को खत्म किया। तुमने मेरे माता पिता को खा लिया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं? सावधान,
वो तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग सच में मजेदार हो। मैंने जियाओमिंग की भी फैमिली वाली परेशानी में मदद की और कोई भी खुश नहीं है। तुम बस अपना खाना साफ कर रहे थे और कुछ नहीं। तेज जुबान है, लेकिन तुम गलत नहीं हो। पीछे हटो, वो बीस्ट में बदल रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली निराशा कैसी होती है। ठीक है, आ जाओ जियाओमिंग, तुम्हें जीतना होगा। मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा और सबसे आखिर में खाऊंगा। जियाओमिंग, देखो कैसे मैं सबको तुम्हारी आंखों के सामने गायब कर दूंगा और फिर तुम्हें अकेले डर और निराशा में मरने दूंगा। दिलचस्प। सच में ईमानदारी से कहूँ, तुम काफी कमजोर हो। स्केलेटन किंग, उसे सांस लेने का मौका मत दो। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। वो शहर की तरफ जा रहा है, उसे रोको। शहर में सिर्फ सामान्य लोग हैं, वे लड़ नहीं सकते। मैं जीना चाहता हूँ, मुझे जीना है, मैं मरना नहीं चाहता। जियाओमिंग, मैं पेट भरने के बाद तुमसे निपटूंगा। उसे रोको, मेरा परिवार अभी अंदर है, वो बचकर नहीं जा सकता। हमें से कोई भी नहीं बच सकता। ये अभी खत्म नहीं हुआ, तो हार मत मानो। सब लोग खुद को संभालो। शायद हम कमांडर को नहीं हरा सकते, लेकिन शहर के बाहर के बीस्ट से लड़ सकते हैं। इतना सारा खाना, मैं कहाँ से शुरू करूँ? लॉर्ड जियाओमिंग ने कमांडर को शहर से बाहर फेंक दिया। लॉर्ड जियाओमिंग कमाल है। मैं पहली बार फॉरबिडन मैजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो भी तुम पर। तुम लकी हो। हीरो अपने अटैक को लॉन्च करता है और एक काला सा साया हर तरफ फैल जाता है। जो भी बीस्ट उधर आ रहे थे, वो सब जैसे उस अटैक के बाद गायब हो जाते हैं। मुझे मत मारो, मैं हार मानता हूँ। क्या यही तुम्हारे आखिरी शब्द है? तुम्हें सुंदर लड़कियां पसंद है ना? मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं ठीक हूँ? तुम मुझे किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो घिनौना है। मैं कुत्ते की तरह व्यवहार कर सकता हूँ। भौम भौ, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। कृपया मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे जीने दोगे तो मैं कुछ भी करूंगा। कृपया, मैं भीख मांगता हूँ। अब दया की भीख मांग रहे हो? 1 मिनट पहले तो बहुत अकड़ रहे थे। हाँ, अभी तो बड़ा ताकतवर बन रहा था। अगर लॉर्ड जियाओमिंग यहाँ नहीं होते तो ये जगह उसका मेन्यू बन चुकी होती। क्या तुमने कभी किसी की जान बख्शी जब वो दया की भीख मांग रहा था? चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? शायद अगले जन्म में। क्या ये सच में भगवान की शक्ति नहीं है? होस्ट ने सबसे ताकतवर को मार दिया। अचीवमेंट अनलॉक्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क मैजिशियन। हम जीत गए। आखिरकार खत्म हो गया। मुझे पता था मैं तुम्हारे बारे में सही था। हाँ, ये खत्म हो गया। अगर लॉर्ड जियाओमिंग नहीं होते तो हम सब अब तक बीस्ट्स का खाना बन चुके होते। क्या किसी ने शुएन लैंग को देखा? क्या वो अभी भी जिंदा है? मैंने उसे देखा था। वो अपने बेटे की लाश लेकर भागा और सीधे बीस्ट होर्ड में घुस गया। बिना कोई निशान छोड़े खा लिया गया। आज से मैं अपनी वफादारी लॉर्ड जियाओमिंग को समर्पित करता हूँ। जियाओमिंग, तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। लॉर्ड जियाओमिंग लेजेंडरी 3 एस टियर बीस्ट मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी लॉर्ड जियाओमिंग जैसा बड़ा हीरो बनना चाहता हूँ। अच्छा हुआ लॉर्ड जियाओमिंग ने श्वा फैमिली की सच्चाई देख ली और कमांडर को खत्म कर दिया। मेरा कहना है, हमें लॉर्ड जियाओमिंग की एक मूर्ति बनानी चाहिए ताकि हर कोई उन्हें हमेशा याद रखे। मैं भी सहमत हूँ। लॉर्ड जियाओमिंग, कृपया हमें हमारा घर फिर से बनाने में लीड कीजिए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। हमारा हीरो एक फाइट से अकेला लौटते हुए दिखाया जाता है। सारे लोग उसे शाबाशी देते हैं। बस कुछ बचे खुचे बीस्ट्स थे। चिंता की बात नहीं। लॉर्ड जियाओमिंग, पानी पी लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। वो मिशन बहुत खतरनाक था। आपको अकेले नहीं जाना चाहिए था। वो आखिरी वेटलैंड था, है ना? आज से सेफ्टी बेस के सभी वेटलैंड्स वापस ले लिए गए हैं। इसी के साथ मॉन्स्टर के ऊपर ह्यूमैनिटी की जीत होती है और दुनिया में शांति लौट आती है। हर तरफ खुशियाँ थी। कुछ समय बाद हीरो अपने गुजर चुके पेरेंट्स की कब्र के पास आता है और कहता है, माँ, पापा, अब बीस्ट्स चले गए हैं और मैं पहले से बेहतर जिंदगी जी रहा हूँ। मैंने वो सब वापस पा लिया है जो मैंने खोया था। बाई और श्वेया फैमिली दोनों को उनका हक मिल गया और वो कमांडर जिसने आपको मारा था वो भी मर चुका है। मुझे पता था कि मैं तुम्हें यही पाऊंगा। अपने माता पिता से बात करते हुए, शाइन, एक बात है जो मैं काफी समय से कहना चाहता था। सच कहूँ तो कुछ समय पहले से। छोड़ो, मैं इंतजार करूंगा जब तुम्हारा मूड बेहतर होगा। क्या मतलब कुछ समय पहले से? देखो, ऐसे गर्मी करके छोड़ मत जाओ। तभी लड़की काफी जिद करते हुए कहती है, मैं तुम्हें काफी समय से पसंद करता हूँ, अब खुश हो? फिर बिना जवाब का परवाह किए वहाँ से जाने लगती है। हीरो कंफ्यूज था। इतनी जल्दी किस बात की है? मैंने मना तो नहीं किया। फिर जब वो शहर के बीच से घर लौट रहा था तभी हीरो की कैटपेट गर्ल एमसी का नाम चिल्लाती है, जियाओमिंग, मैंने सुना है कि बेस अब पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, अब किसी चीज का डर नहीं है। तो मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता था कि तुमने मेरी देखभाल की। रुको, क्या वह भी? जियाओमिंग, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ओ यार,
फिर से नहीं, ये भी बोलकर भाग जाती है। क्यों? सबसे ताकतवर डार्क मैजिशियन बनने के बाद, मानवता का रक्षक बनने के बाद, क्या मुझे अभी भी ये चुनाव करना होगा? और यही कहानी खत्म होती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारा हीरो किस लेडी को अपना लाइफ पार्टनर चुनेगा, या शायद दोनों को? कोई नहीं जानता। लेकिन अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ भी छोटा मोटा डोनेट कर सकते हैं। इससे हम और जल्दी और हाई क्वालिटी का कंटेंट फ्यूचर में ला पाएंगे। ये स्टोरी यही एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना। देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।